बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, भलीकार कयां पई तव्हांखे तव्हांजे पंहिंजे प्रोग्राम पाकिस्तान टाइम में। पाकिस्तान टाइम जेको हर आचर जे ॾींहुं असांजो शो ईंदो आहे, जंहिंमें असांजी मुलाक़ात थींदी आहे तव्हां सां, ऐं तव्हां बिल्कुलु घर जे भातियुनि जिया हूंदा आहियो ऐं असांजे शो में लाइव कॉल करे शामिलु थींदा आहियो। जेका असांजे शो में चार चंड लॻी वेंदा आहिनि इन ॻाल्हि सां। सो हर प्रोग्राम में हिकिड़ो नओं टॉपिक हूंदो आहे ऐं उन नए टॉपिक सां रिलेटेड महिमान हूंदा आहिनि। नवनि महिमाननि सां सुठियूं कचहरियूं थींदियूं आहिनि ऐं इन्हनि कचहरियुनि सां एॾो कुझु सिखण लाइ मिलंदो आहे जो असांजे तव्हांजी इंफॉर्मेशन में तमामु घणो इज़ाफ़ो थी वेंदो आहे। इहे जेके असांजो जेको हफ़्तेवार प्रोग्राम आहे न, असल में हिकिड़ी नंढी कोशिशि आहे। एज़ अ सोसाइटी, एज़ अ सिटीज़न पाकिस्तान में रहूं था पिया, सिंध सां असांजो वास्तो आहे, सिंध वासी जेके आहियूं असां पाण में, त टेलीविज़न हिकिड़ो उहो ज़रियो आहे, उहो हिकिड़ो प्लेटफॉर्म आहे जंहिंजे ज़रिए असां जेॾो थी सघे पॉज़िटिविटी स्प्रेड करे था सघूं, पॉज़िटिव वाइब्स हिक ॿिए खे ॾेई था सघूं ऐं तमामु सुठो ऐं इम्पावरमेंट जेका आहे न, उहा असां पंहिंजी सोसाइटीअ जी इन ते वधाए था सघूं। इन में ॾाढी ख़ूबसूरत असांजूं जेके आहिनि पंहिंजूं ॿोलियूं आहिनि ऐं पाकिस्तान सां वाबस्ता, असांजे सॼे मुल्क सां वाबस्ता, उन्हनि ॿोलियुनि में असांजी ख़ूबसूरत सुहिणियूं होस्ट आहिनि जेके तव्हांखे वेलकम कंदियूं आहिनि। जीअं त ॾिसंदड़नि खे बि ख़बर आहे त असांजे प्रोग्राम में हिकिड़ो टॉपिक हूंदो आहे, टॉपिक सां रिलेटेड गेस्ट हूंदो आहे, पर पुठिएं हफ़्ते खां वठी असां हिकिड़ो नओं सेगमेंट शुरू कयो आहे जंहिंखे चइजे थो आर्ट एंड आर्टिस्ट। इन सेगमेंट में हुनरमंद जेको बि तबिको आहे असांजो, कंहिं बि फील्ड सां वाबस्तो आहे, चाहे उहो कुकिंग सां रिलेटेड आहे, चाहे उहो आर्ट एंड क्राफ्ट सां उनजो हुनर आहे, चाहे कपिड़नि डिज़ाइनिंग जे हवाले सां उनजो को हुनर आहे, त उहो पंहिंजे हुनर खे खणी अचे असांजे प्लेटफॉर्म जे ज़रिए, पाकिस्तान टाइम जे ज़रिए पंहिंजो हुनर ॾेखारे सघनि था माण्हुनि खे। इन सां छा थींदो त जेका असांजी एंटरप्रेन्योरशिप आहे उहा वधंदी, असांजे सोसाइटीअ में जेका ॼाण आहे उहा वधंदी, शऊर वधंदो ऐं हुनर खे अॻिते अचण जो मौक़ो मिलंदो। छो त जेसि ताईं असां हुनरमंद न थींदासीं न, त भिटाईअ साईंअ जो ॾाढो ख़ूबसूरत हिकिड़ो शेर आहे त माहिर थी न मुआ महरूम ई मरी वियासीं माहिर थी न मुआ। त ईअं हूंदो आहे त जे तव्हां महरूम सां वाबस्ता हूंदव, महरूम थी मरंदव, त बहितर आहे त तव्हां माहिर थियो। त माहिर सां कंहिं बि फील्ड में जॾहिं तव्हां माहिर थींदा आहियो ऐं तव्हां सां को बि जेको फील्ड सां गॾु हुनर आहे, उहो हुनर अगरि तव्हांजो अॻिते थिए थो, उजागर थिए थो, त उन मां तव्हांजी पंहिंजी पहचान, पंहिंजी सुञाणप आहे जेका क़ाइमु थी रहे, बरक़रार थी रहे। सो इन ई ख़ूबसूरत ॻाल्हि सां गॾु अॼु बाक़ाइदा आगाज़ कयूं था प्रोग्राम जो। हींअर असांखां पोइ आहे KPK जो टाइम, छो त ख़दीजा ॾाढी असां मिस पे कयोसीं लास्ट वीक ख़दीजा खे। सो हींअर ॾाढी ख़ूबसूरत पई लॻी ऐं प्यारी मिठड़ी पंहिंजी पछतो ॿोलीअ में तव्हांखे वेलकम कंदी। ओवर टू KPK, ओवर टू ख़दीजा। थैंक यू सो मच बाक, और मिस करने के लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, ख़ैर रागली पाकिस्तान। तासो होस्ट डॉक्टर खतीजा, तासो तो प्रोग्राम पाकिस्तान टाइम्स के हर कले वयम। उम्मीद लरम चे तासो बशत नए हफ्ता बशते रसवी भी ऑब्वियसली जन शो बाने नवम और मां अखपल KPK ही विजिट कवले ची जदी अखपल लश कलायम वगोरम लश मुस्ता ब्रेक पकारवी दगदी पारा जलाडम ची यो चेरे वादा बवा गोरम लश ब्रेक भी मिंदसी लश माइंड ब फ्रेश थी। सो हाइदी पारा उस ब्या बले हफ्ते सर तासो तर हाजिर सवी यू ची तासो तो दगई प्रोग्राम पाकिस्तान टाइम्स सर दी अखपल सर जान सर दी कंटिन्यू चेदू और तासो जो मुझसे यो एसोसिएशन जोड़ भी ना हर हफ्ते जो संडे तक मुझ पूरा फैमिली चेन और यो बलता गोर और खबर है और तासो जो कॉल्स चा मुझ तखपल रिस्पॉन्स रहा कवई उसे ची तासो चुने मुझ प्रोग्राम खुशवई लगे हाइदी पा रही दी मुझ प्रोग्राम प्रोड्यूसर और पूरा टीम जो दे दूने मेहनत कई लगा दी और प्रोग्राम के नवी शान और नवे यो सेगमेंट मुझ इंट्रोड्यूस करा दी और आगो तब तासो पता बवी ची शाता हफ्ते तासो बोली दिले ची मुझ ओ तखपल प्रोग्राम के यो नवे आर्ट एंड क्राफ्ट से रिलेटेड हाँ सेगमेंट ऐड करे ची हगा के दी हर वारी यो नवे आर्ट चेशा के दायसी यो बिल्कुल कम कई उन्हें ज्वेलरी मेकिंग से लेकर केक डेकोरेशन और पता नहीं चीशे नखरे जे लगवन चीशे नवी यो आर्ट के वो अगर तासो हाँ दगा से चेहरे आर्ट से रिलेटेड खलक गई और तासो के चेहरे स्किल दी और तासो वाड़े ची तासो दी PTV नेशनल पर थ्रू दुनिया तदी वरवशई और अखपल यो चरंग दी बाख मेंशन कई ची यो एंटरप्रेन्योरशिप ता जो दे ना अगबा यो तकवियत ब मिल दीजी ची हागा कार ब मुझे अखपल मुल्क दी पारवको और सोशली जो दी तासो दासे दुनिया तब इंट्रोड्यूस है
खो अगर तासो हाँ चेर दगा से स्किल्स रिलेटेड ये खो लाजमी मुश्तर शवई और अखपल कॉल्स और अगर यूट्यूब बने तासो मुश्तक हो रही उसे रिपीट प्रोग्राम के चेहरे हाँ कमेंट वके और मुश्तर वशवई ची भाई तासो हाँ पाकिस्तान टाइम्स के रात लगवाड़े और अखपल स्किल जो दई दुनिया तक इंट्रोड्यूस कवन वाड़े हुनन हाँ मुझ दगा से ही अखपल प्रोग्राम के इनवाइट करा हाँ दे हगा जो आर्ट एंड क्राफ्ट से रिलेटेड हुई लेकिन कम जो यो मुझ मेन गेस्ट हुई और हगा तासो तो हमेशा चपाता ही दई ची मुझ कोशिश करूँ ची दासे एंटरटेनमेंट प्लस इंफॉर्मेशन प्लस एजुकेशन हर दा से शायद ही चिशे न चिशे नवे शायद ही मुझे अकल प्रोग्राम के राड़ू ची कम दी सोसाइटी माने ये पॉजिटिव इम्पैक्ट राड़ी हुनन हाँ मुझ दगा से ही मीडिया से रिलेटेड या स्किलफुल जो पर्सन दा हगारा इनवाइट करी था अच्छा एक्चुअली को मुझ टॉपिक डिस्कस कऊबा ची प्रिंट मीडिया और सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है चरंग वचा असरात दी और चिशे है वी सी लेकिन माँ दब यो जहन के वो ची मुझ दी है एक्चुअली डिस्कस को क्योंकि मुझ यो गेस्ट जो दा हाँ फीमेल दा ची एक्चुअली फीमेल कम टाइम चेरे दा से यो वे ना बोल्ड फील्ड के राजी उसी को हगे दी पारा कम कम दा से यो आसानियाँ ने हाँ भी और लज चना कॉम्प्लिकेशन राजी उसी को हगा चीशे चीशे फेस कई उसी और चरंग हाई शी पोरी दूने मख्ता पोरी राजी उसी को हगवा ने बल्ला आदमी डिस्कस करो और ऑब्वियसली मौसम चेंज कीजिए लगे दे या ख्वात जी लगे दे मौसम को लाजमी अकबल ख्याल चाहिए क्योंकि चना माता दस लगी जी लगे दे कि वहाँ चेहरे लश फ्लू वगैरह ख्वात जम को लाजमी अकबल ख्याल चाहिए और चेहरे अगर तासो रेमेडी या चीशे ट्रीटमेंट पकार भी को लाजमी मुझे कॉल कभी और मुझसे पूछता ना कभी खैर उस टाइम समय दे दी मुझ ढेर कॉली सुबह बलूचिस्तान और जिमल एज यूजुअल ढेर अच्छा लगी जी लगे था और व्रज पर व्रज ग्रूम कीजिए जी लगे था और बाड़ू पर नोट करे हैं मेरे को दगा खबर था सो मुझ तक कॉल पर थ्रू रश वाले से हो ओवर टू जिमल एंड गया खबर को बकायदा थैंक यू खदीजा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम गुल चारों काऊं और शात कनी शुमरती प्रोग्राम पाकिस्तान टाइम आन चुके शुमजाने अल्लम यक शंबे अमर गोशमा तो 2 बजे 4 बजे लाए वायदा यक गुलानी यक ग्रंच यागुं की हर ज़ुबान होती वशी वशी तवार रहता यक शुमरा इदा वशात का नगाए अंचो वश लगी गोशाना और पदा के खदीजा आता वती मुल्का चे गंतर आई तहा बाज गप पता मिशी खदीजा सक्का एक्साइटेड है तम पदा होती वेलकम गुशा खदीजा होती प्रोग्राम है अंचो के जानिशमा ए प्रोग्राम अम्मा हर यकशंबे तो 2 बजे 4 बजे गुशमा लाए विदाबम भले कॉलानी ज़रिए शुमायदा गुमा भूत कने मैं प्रोग्राम शुमजाने के हर वक्त या कंचिन टॉपिक की अम्मा सेलेक्ट कना कि गो पूरा माशरा रिलेटेड भी और अम्मा हमारी सरा गप पुत्रान कना मर्चिए तो मनी दिले सक्का करीब हैं परचा के अम्मे जन आदम ए मीडिया है ता ख़ास तौर पर प्रिंट मीडिया और ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है सरा अम्मा गप्पाया सक मुश्किल है सरा हमरा इजाज़त मिली मंजानी की चोने आड़ो जंजाला चोने हमरा मुश्किलात फेस करना पूरे पाकिस्तान है पूरा एशिया है मनी ख्याल यक 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 चीए के जालबूल और जन आदम चों ये मीडिया ऐसा सरवाइव करता काम एक टॉपिक है सर अम्मा गप त्रान करना और आई अलावा अम्मे यक यक आर्ट एंड अम्मा यक क्रिएटिव कॉर्नर भी अरेंज करता यक डॉलदार अम्मे आर्ट एंड आर्टिस्ट नामाच यक अम्मा कॉर्नर की आईता हर का यक टैलेंटेड मर्दों में आबे होती टैलेंट शो का यक फ़ोन कॉल आनी ज़रिए शुमा होती सजेशन अंदा तक कने शुमा आह तो कने ये प्रोग्राम तो होती बार ज़रूरत कने और मर्ची यक दिगा न्यूज़ पमनी हिंदू बरादरी आयनी दिवाली है आयना में मुबारकबाद गुशी होती प्रोग्राम है ता कि आयनी मज़हबी यक रस्में अल्लाह मतलब आवती मज़हबी जोश खरोज सरा मनाए न गाया आयना मुबारकबाद गुशी और शीला व पदा होती प्रोग्राम हम कंटिन्यू करना होती वो शिंडोलदारे गेस्ट या गो पदा गेस्ट में दो यके अम्मे जो आर्ट एंड आर्टिस्ट वाला कॉर्नर आई गो अम्मा कना और दूमी अम्मे जो ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है हवाले आज गोमा गपुत्रान का सक्का वशी गपुत्रान में भी शुमारा सवाल अस्त शुमारा गे क्यूरी अस्त प्लीज़ हमारा कॉल कने मैं फ़ोन नंबर अल्लम स्क्रीन सरा चल गए भी शुमा हमारा कॉल कने अन्नू रहे होती वशी पुल्ले नाया भी किर्रा नाया होती वशी तवारा हमारा चों वशात तक जी नायाब
थैंक यू सो मच सिमर। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे ते सोने पाकिस्तानियों, तुहानू सब नू मेबल नायाब दा सलाम। और ऐसी उम्मीद दे नाल एक बार फिर हाजिर आ, तुसीं सारे खुशबाश ते ठीक ठाक होवोगे। नाजरीन, ये तो तुहानू पता है कि सर्दियां दी आमद है स्पैशली पंजाब विच, ते जिन्ना हो सके अपना ख्याल रखो और इंजॉय करो इस मौसम नू। और स्मोक दा भी काफ़ी जिहड़ा ना सिलसिला चल रहा है, तो अगर ज़रूरत होए तो घर तो बाहर निकलो, अदरवाइज ये कि घर च ही रवो और जिन्ना हो सके ਜਿਹੜੇ ਪੋਲਿਊਟਡ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਦੂਰ ਰਹੋ। ਹੁਣ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਆਪਣੇ ਮੌਜੂ ਦੀ ਜਾਣਬ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਹਰ ਸੰਡੇ ਨਵੇਂ ਮਹਿਮਾਨ ਤੇ ਨਵੇਂ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸਾ ਟੌਪਿਕ ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਖਵਾਤੀਨ ਦਾ ਕੀ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਫੇਸ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਅਸਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਖਾਤੂਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੀਡੀਆ ਫੀਲਡ ਤੋਂ ਰਿਲੇਟ ਕਰਦੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸਾਂ ਨੇ ਦਾਵਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਸਵਾਲਾਤ ਪੁੱਛਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਸਨਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਕਿ ਕੀ ਪਰਸਨਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਆਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਆਇਆ ਉਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਜਾਂ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ, ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ डिस्कस करांगे। क्योंकि नाज़रीन, मीडिया जी है अपने तई एक बड़ी वास्ट फील्ड हैगी है और जी भी जमहूरीत रियासत है वो बड़ा एक अहम किरदार अदा करता है मीडिया, चूँकि मीडिया ही है जो मुल्क का चौथा सतून उन्होंने मनिया जाता है और है भी है, बल्कि क्योंकि ये बड़ी जिम्मेदारी आयद होंगी है। मीडिया का सिर्फ काम तुहानू इन्फॉर्मेशन देना ही नहीं है बल्कि इंटरटेन करना और एजुकेट करना भी है। तो इसी हवाले नाल असीं गलबात करांगे। और नाज़रीन, जिदा कि तुहानू पता ही है लास्ट संडे भी असां ने इंट्रोड्यूस करवाया सी आर्ट एंड आर्टिस्ट नां तो एक खूबसूरत सा कॉर्नर, जिहदे विच असीं स्किलफुल लोगों नू, हुनरमंद लोगों नू दावत दिंदे आ और ताकि वो आन और अपने हुनर दा, अपने स्किल्स दा इत्थे मुजाहरा कर सकन, वो अपने स्किल्स नू इत्थे दसन लोगों नू आया कर सकन कि वो किन्ने स्किलफुल या एंटरप्रेन्योर ने। और हाँ, अगर तुसी भी अपने घर बैठे साढ़े लाइव कॉल के जरिए कॉल करो और प्रोग्राम का हिस्सा बन जाओ। और अगर तुहानू ज़रूरत हैगी, अगर तुसी चाहते हो प्रोग्राम में शामिल होना, कोई भी तुहाडे कोल हुनर है, किसी भी किस्म की महारत हासिल है, किसी भी चीज़ है, तो तुसी आओ इस प्रोग्राम का हिस्सा बनो और जिहड़ा आर्ट एंड आर्टिस्ट के नाते अपने आप नू मनवाओ। तो नाज़रीन, हुण असी ऐसी गुफ्तगू नू असी जारी रखांगे, लेकिन इस तो पहला जावांगी अपनी प्यारी सी सोहनी सी को होस्ट बाग को, वो की कहंदे ने, फिर असी मेहमान का प्रॉपरली तारुफ करावांगे। जी, ओवर टू बाग। थैंक यू नायाब। ऐं जीअं त नायाब अॻ में ई ज़िक्र कयो, ॾाढो ख़ूबसूरत हिकिड़ियूं असांजूं ॿोलियूं आहिनि, ख़ूबसूरत असांजे प्रोग्राम जी शुरूआति आहे ऐं इहा ई असांजे प्रोग्राम खे मुनफ़रिद बणाए थी। त कीअं सॼे गलीअ जे पाकिस्तान जे हर कुंड कुचे जा जेके ॿोलियूं आहिनि, जेके सुहिणियूं मिठड़ियूं ॿोलियूं आहिनि, उन्हनि सां गॾु असांजो होस्ट जेके आहिनि असांजे प्रोग्राम जी शुरूआति कनि थियूं। बहितरीनु टॉपिक आहे त मीडिया जी फील्ड ऐं उन में हिकु औरत जो वञणु कीअं थी वञे पई, कहिड़ा हर्डल्स आहिनि, जेके कहिड़ियूं मुश्किलात, कहिड़ा चैलेंजिस जिन खे उहा फेस करे पई। ॾाढी सुहिणा असां वटि महिमान आहिनि, गेस्ट एज़ अ गेस्ट मौजूदु आहिनि, उहे हिन फील्ड सां वाबस्ता आहिनि। पर महिमान वञण खां अॻु में मां इहा इन ॻाल्हि पंहिंजा जेके हिंदू बिरादरी आहिनि उन्हनि खे दिवालीअ जूं खोड़ सारियूं वाधायूं ॾींदसि, छो त जीअं असां वटि पाकिस्तान हिकिड़ो आज़ादु मुल्क आहे ऐं उन वटि असां में जेके बि हर मज़हब सां वाबस्ता जेके बि असांजा साथी आहिनि, जेके हम वतन आहिनि, उन्हनि जी बि ख़ुशियुनि जो, ग़मनि जो अहसासु हूंदो आहे। असांजूं ईदूं हूंदियूं आहिनि त उन्हनि जूं होलियूं हूंदियूं आहिनि, असां वटि शब बारात थींदी आहे, हुननि वटि दिवाली थींदी आहे। सो इहे ॻाल्हियूं आहिनि जेके ॾाढियूं पंहिंजाइप जो अहसासु ॾींदियूं आहिनि ऐं इन ई पंहिंजाइप जे अहसास सां गॾु अॻिते वधूं था। ऐं ॾाढी प्यारी पंहिंजी होस्ट आहे जेका मां सम्झंदसि त मीडिया सां वाबस्ता आहे ऐं उनखे मां इंट्रोड्यूस कराईंदसि ऐं इंट्रोड्यूस उर्दू में कराईंदसि, क्योंकि हमारे जो देखने वाले हैं, मैं चाहती हूँ कि हर ज़ुबान से वाबस्ता जो है उसको समझ आए और जो हम बातचीत करें हमारी गेस्ट के साथ, जो भी वो अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करें, वो हर ज़बान के जो लोग होते हैं सबको समझ आए। तो हमारी जो कौमी ज़बान है उर्दू ज़बान, हम उर्दू में बातचीत करेंगे। हमारे साथ मौजूद है स्टूडियो में अज़रा खान। अज़रा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। और अज़रा के साथ साथ आर्ट एंड आर्टिस्ट कॉर्नर में मोना हमारे साथ मौजूद है। मोना, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मोना, बहुत ही खूबसूरत और डिलीशियस आपकी जो पेस्ट्रीज़ और केक्स हैं, तो आप ये इनको आज हमें जो है पूरा कंप्लीट करके बताएंगी, डेकोर करना सिखाएंगी। हमारा ये बहुत ही खूबसूरत आपका आर्ट है जिस पे हम आज बातचीत करेंगे और आपका हुनर भी हमारे सामने इस हवाले, इस बहाने आ जाएगा। जी, तो बैक टू अज़रा। अज़रा, हाउ आर यू?
माँ ठीक है बिल्कुल। अच्छा मैं भी उर्दू में ही बात जी, करूँ। जी, जैसे उर्दू में आपने बातचीत कहा कि हम जाहिर सी बातें हैं तो सिंध में ही, लेकिन हमारी कौमी ज़बान है उर्दू। सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया, आप चारों का, आपकी पूरी टीम का, आपके डायरेक्टर का, आपने मुझे ऐसे प्रोग्राम में इनवाइट किया। बहुत अच्छा लगा जब आपने अलग अलग एक इंट्रो दिया और अलग अलग लैंग्वेज में इंट्रो दिया। तो फर्स्ट टाइम लाइफ में मैंने कोई ऐसा लाइव प्रोग्राम ज्वाइन किया और मुझे मतलब सुन रही थी आपकी बातें, जैसे इन्होंने बोला अपनी ज़बान में, इन्होंने बोला इनकी बात तो ज़्यादा मतलब वो पूरा एक एक वर्ड बाय वर्ड तो समझ नहीं आ रहा था, लेकिन टॉपिक समझ आ रहा था कि क्या बात कर रहे हैं। तो इनकी ज़बान तो मैं पूरी समझ गई, पंजाबी पूरी हमारी समझ आ जाती है। बहुत एक अच्छा मुझे लगा। और फर्स्ट एक्सपीरियंस मैं कह लूँ अपनी लाइफ का कि मैं चारों अलग अलग ज़बान के बीच में बैठी हूँ। और जब आप सिंधी में बोल रही थी तो मैं खुद को सिंधी समझ रही थी, जब आपने पंजाबी में बात की तो मैं पंजाबी, पश्तो तो पश्तो पठान, मतलब जो भी हम क्या बात हाँ, तो मैं अपने आप को वो समझ रही थी। तो जाहिर सी बात है हम सिंध में रहते हैं सब, और वही बात है कि जैसे आपने जिक्र किया, आपने भी जिक्र किया दिवाली का, तो मैं उनको भी ये नहीं भूलूंगी अपने स्टार्ट में। हैप्पी दिवाली सबको, क्योंकि ये जो हिंदू बरादरी है वो भी हमारा एक हिस्सा है। और जब हमारी ईदें आती हैं तो वो भी हमारे साथ होते हैं, हमें मुबारकबाद देते हैं, तो वो भी हक रखते हैं। बहुत अच्छा लगा है। और हमारी जो सिंधी में कहते हैं कचहरी, ये जारी रहे बातचीत, बिल्कुल कचहरी महफिल, और यही जो हमारा अपनाइयत का एहसास है ना। और आपने बहुत ही खूबसूरत इस बात का जिक्र किया कि पंजाबी सुन के आपको लग रहा था आप भी पंजाबी है, पश्तो सुन के लग रहा था आप खुद भी पश्तो है। बहुत ही खूबसूरत, और बहुत ही मैं कहूँगी कि इतनी मासूमाना सी एक स्टेटमेंट। लेकिन इन्होंने बड़ी खूबसूरत स्टेटमेंट ये दी कि जिस तरह से कि हिंदुओं का भी जिक्र किया, तो वाकई में पाकिस्तान सबका है, जितना अक्सरियत का है उतना ही अकलियत का है। और क्योंकि हमारा झंडा भी शो करता है मुकम्मल के जो है झंडे अक्सरियत के साथ साथ अकलियत को भी शो करता है। तो पाकिस्तान में रहने वाले वो तमाम हिंदू बरादरी को हम सब की तरफ से, पूरी टीम की जानिब से हैप्पी होली और हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली। आई विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी दिवाली। मे यू हैड वेरी वेरी ब्यूटीफुल डे। और इसी तरह से जैसे क्योंकि ये बड़ा खूबसूरत ये सारे ओकेजन्स होते हैं हर कौम के लिए। आज जो हम सेटअप बिल्कुल ऐसा लगेगा हमें कि एक ड्राइंग रूम में साथ में बेकिंग हो रही है, बिल्कुल एक अच्छा कप चाय मिल जाए साथ में प्रोड्यूसर साहब। बल्कि ज़रूर मैं कहूँगी आज तो हम शायद ओपन लाउंज में कि किचन भी साथ में अटैच्ड हो गया हमारे, और वहाँ पे जो है वो केक बन रहा होगा और हम गेस्ट से बातें भी करेंगे। और आज टॉपिक भी हमसे रिलेटेड है, बहुत बात कर सकती हूँ, बहुत बात कर सकती है गेस्ट। लेकिन आज हमारे पास मेहमान हैं और इस टॉपिक पे हम इनसे बात करेंगे कि आज आपका कब, किस उम्र में आप आई हैं और कब से आप मीडिया में हैं, और हाउ लॉन्ग हैव यू बीन इन द मीडिया फील्ड। अच्छा, अगर मीडिया की बात करें तो मैं तो एक चाइल्ड स्टार थी। अच्छा, हाँ, मैं बहुत छोटी थी। लेकिन चाइल्ड स्टार से मुराद ये नहीं कि मैंने स्टार्ट में रोशन तारा किया हो या मतलब ऐसा कोई बच्चों का प्रोग्राम किया हो। मैं 9th क्लास में थी तो मैं न्यूज़ पढ़ रही थी। अच्छा, आई एम न्यूज़ कास्टर, मतलब प्रोफेशनली किसी चैनल पे, बिल्कुल सिंधी चैनल। अच्छा। तो वहाँ से मैं पढ़ती भी थी, मैंने न्यूज़ भी स्टार्ट किया 5 साल, फिर मैंने उसको कंटिन्यू किया किसी हमारे सिंधी चैनल पर। फिर 5 साल के बाद मैंने मूव किया किसी दूसरे चैनल पे। ऐसे ही मतलब 5-7 साल मैंने न्यूज़ को टाइम दिया। उसके बाद मैं होस्टिंग की तरफ आई। अच्छा। और होस्टिंग करते हुए आपको कितना अर्सा हुआ? मुझे शायद 4 साल हो गए। और अभी इस वक्त आप मॉर्निंग शो होस्ट करती हैं। मॉर्निंग शो होस्ट करना इज अ वेरी बिग डील। आप कैसे मैनेज कर सकती हैं? अच्छा, एक अच्छे होस्ट के लिए एक होता है मॉर्निंग शो, नो डाउट एक जिम्मेदारी का काम है आपका, लेकिन एक अच्छे बोलने वाले को या अच्छे होस्ट को फिर आप कोई भी होस्टिंग के लिए कोई भी शो देना, वो मेरे ख्याल से वो कर जाएगा अगर उसके पास मार्जिन है या उसके पास अच्छे गेस्ट आ रहे हैं बात करने के लिए, अच्छे टॉपिक्स हैं उसके पास, तो वो कर जाएगा। बाकी ये जो मैनेज की आपने बात की, तो यार सुबह सुबह उठना बड़ा मुश्किल होता है। हाँ, थोड़ा वही मैं पूछ रही थी, सुबह सुबह उठ के थोड़ी देर के लिए तो मैं कहती हूँ बस छोड़ो आज नहीं जा रही, लेकिन फिर वो आ जाता है जहन में कि जाहिर सी बात है जिम्मेदारी भी है और एक रेगुलर प्रोग्राम। आज आप मंडे से फ्राइडे तक एक स्क्रीन के साथ जुड़े रहते हैं, और यकीन करें सैटरडे संडे जब छुट्टी होती है ना तो घर में फिर मजा नहीं आता, बिल्कुल मजा नहीं आता। और हमारे साथ आज जो केक की बहुत अच्छी डेकोरेशन, मैं चाह रही हूँ कि आप दिखाएं प्लीज
कम्प्लीटली उनको कि कितना खूबसूरत वो जो है अपना केक को डेकोर कर रही हैं और बहुत ही अपना एक क्रिएटिविटी दिखा रही हैं। बहुत अच्छा, वो ना थोड़ी सी डिटेल भी बताएगा ना, जो आप इस पे चीजें पेस्ट करती जा रही हैं वो किस चीज से बनी हुई है, आर्टिफिशियल है, किस तरह से है? ये फॉन्डेंट है, ये ईटेबल है। ठीक है। ठीक है। और ये जो फ्लावर है ये मैंने खुद बनाया। और कलर कंट्रास्ट कोई थीम के कर रही हैं या ऐसे ही जनरली जो जहन में आ रहा है बस लगाती जा रही है? ये आपने मेरे ख्याल से पर्स बनाया हुआ है। जी हाँ, क्लच लग रहा है ये, बहुत ये प्यारा मेकअप सा। पाउच वो ये गर्ल्स जो किसी, मेकअप की शौकीन है। लड़की के लिए है क्योंकि कलर भी पर्पल है, तो 18th बर्थडे या उसके बाद वाला बर्थडे के लिए जिस तरह से होता है। तो कस्टमाइज केक भी आप बनाती होंगी, ऑर्डर्स आपको कस्टमाइज मिलते होंगे? ज़्यादातर, क्योंकि होम बेस्ड जो भी हैं ज़्यादातर कस्टमाइज का ही ऑर्डर हमें मिलता है, क्योंकि बेकरीज वगैरह पे मिलते तो हैं पर जो जिस तरह की मेहनत हम लोग करते हैं ना वहाँ पर भी तो होती है, पर ये कि ये चीज़ें ये कुछ ज्यादा क्रिएटिविटी क्योंकि ये यूजुअली जो भी आपके क्लाइंट होते होंगे वो आपको अलग से कुछ बताते होंगे कि मुझे इस तरह से केक चाहिए, उस पे ये कलर हो, बताई जाती है। हाँ, तो वो काफी डिटेल पे वो होती है। तो वो डिटेलिंग के हिसाब से ही फिर प्राइसिंग भी आपकी होती है इस तरह से। जितना काम होगा, जितना मटेरियल हमारा यूज होगा उस हिसाब से होती है। और सामने आपने ये कॉस्मेटिक्स की भी चीजें, लेकिन आई थिंक हम इसके ऊपर बाद में आते हैं, फिर अब हम दोबारा बिल्कुल नजरे से बात हमारे करेंगे। गेस्ट के बिल्कुल बातचीत होगी। और मैं नाजरीन को ये भी बताती चलूँ कि आज जो मेरा जोड़ा है बहुत ही खूबसूरत जोड़ा है और मुझे पर्सनली भी बहुत पसंद आ रहा है, आपको भी पसंद आ रहा होगा। ये हमारे जो है बेंचमार्क डिज़ाइनर का जोड़ा है और बहुत खूबसूरत जोड़े, बहुत रीज़नेबल रेट्स में ये बनाते हैं। इनकी डिटेल्स स्क्रीन पर आती होगी, आप अगर रब्ता करना चाहें। और अभी क्योंकि शादियों का सीज़न भी आने वाला है, शादी ब्याह दिसंबर, नवंबर, जनवरी, फरवरी तक कराची में शादियां चलती हैं, तो बहुत ही खूबसूरत और एलिगेंट और डिसेंट और क्लासी जोड़े जो हैं आपको अगर ऑर्डर करना हो तो आप बेंचमार्क को ऑर्डर कर सकती हैं। अज़रा, आप ये बताएं कि आपको इस फैशन और लड़कियों वाली चीज़ें, मेकअप, ड्रेसिंग, इन सब चीज़ों का कितना शौक है या नहीं है, या किस तरह ये सब चीज़ें आप देखती हैं? मैं मतलब नॉर्मल है, मुझे इतना नहीं है कि मैं जैसा मतलब ड्रेस पहनूं वैसा ही मेरा जूता हो, वैसे ही मेरी चूड़ियां हो, वैसे ही मेरी ज्वेलरी हो। एक होते हैं ना क्रेज लड़कियों को, होती हैं। हाँ, वो वाला नहीं है। ठीक है, मिल गया तो ठीक है मैचिंग में, अगर कुछ अगर नहीं मिला तो ठीक है। मतलब मुझे अच्छा, आई थिंक अज़रा ये इसलिए भी होगा क्योंकि आपने शुरू से थोड़ा सा न्यूज फील्ड में रही हैं, तो न्यूज फील्ड थोड़ी सी टफ फील्ड है। तो अगर आप उस सेंस में बताएं, देखिए मेल्स के लिए एक न्यूज फील्ड में आना और एंकर बनना और एनी टाइम अवेलेबल होना न्यूज चैनल के लिए, और एक फीमेल के लिए तो कुछ थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है। डिफरेंस तो इतना ज़्यादा तो नहीं है, जाहिर सी बात है। बस मेकअप का जैसे आपने पूछा, या अगर सजने संवरने की बात आ रही है, ज्वेलरी वगैरह या कपड़ों की, तो न्यूज़कास्टर का एक लुक होता है डिसेंट, मतलब उसमें कोई इतनी ज़्यादा भरे कपड़े जैसे होते हैं वैसे नहीं, सिंपल कपड़े होते हैं, कलरफुल कपड़े भी इतने नहीं, मतलब एक ही कलर होता है, आप कलर चेंज कर सकते हो। और मेकअप भी जैसे आपने देखा होगा न्यूज़कास्टर का, और एक उसका एक अपना लुक होता है, हेयर स्टाइल का, ड्रेसिंग का, या अगर ज़्यादा नहीं तो आप फुल जो कोट और हमारा शर्ट होता है वो पहन लें, मतलब इस तरह। बाकी जो जैसे हम न्यूज से हटकर बात करें, क्योंकि न्यूज़कास्टर की एक अपनी भी लाइफ होती है ना, मॉर्निंग शोज जब अपनी लाइफ होती है, या वरी अगर हम यहाँ आ जाए एंटरटेनमेंट की साइड, तो फिर उसमें करना पड़ता है। जैसे मेरी आदत है, मैं इतना तैयार नहीं होती ना, मतलब ऐसी हरी भरी ड्रेसेस नहीं पहनती मैं, तो जब ऐसा कोई इवेंट आता है तो फिर मुझे उसमें करना पड़ता है। मॉर्निंग शो में तो शादियां भी करानी पड़ती है। हाँ, उसमें फिर मैं बर्थडेज भी अच्छा, कराइए कभी कोई शादी मॉर्निंग। मैंने एक प्रोग्राम में होस्टिंग की थी, 80 शादियां थी उसमें, 80 जोड़े थे वो, और हमने वो लाइव प्रोग्राम किया था। वो हमारी हिंदू कम्युनिटी के थे वो, लेकिन हमने एक ही एपिसोड में आपने 80 जोड़ों की शादी करी? हाँ, एक ही दिन, एक ही टाइम, एक ही वो मंडप, क्या कहते हैं, हाँ वो स्पॉन्सर्ड था। नहीं वो नहीं था, स्पॉन्सर नहीं था, लेकिन एक उनकी एक हिंदू कम्युनिटी है, उनकी एक हर साल वो गरीब बच्चे और बच्चियों की शादी करवाते हैं, जैसे हाँ लाइक चैरिटी। तो उसमें उन्होंने हमें इनवाइट किया था कि आप आए अपनी टीम को लेकर और ये सारा दिखाएं, तो उसमें ये मैंने किया था। बाकी हमारा जो कल्चर डे आता है सिंधी टोपी वाला, उसमें मैंने किया था, उसमें 8-10 थी लड़कियां जिनकी बाकायदे मतलब शादी थी, मतलब रियल शादी करवाई थी। अच्छा, अरे वाह, जबरदस्त। अच्छा, आपको होस्टिंग में आई हैं, आप न्यूज़ कास्टिंग में आई एज अ होस्ट, मीडिया में काफ़ी ऐसी पर्सनैलिटीज़ होंगी जिनको आप देख के ग्रो करती होंगी, आपकी इंस्पिरेशन रही होंगी, मुतासर आप होंगे,
किससे ज़्यादा इंस्पायर होती हैं और किसको देखकर आप कहती हैं कि यार मतलब ऐसा ऐसा होना है, और उसको आप अपना उस्ताद समझती हैं, उनकी अच्छी चीज़ों को अडॉप्ट करती हैं? ऐसी कौन सी अच्छा पर्सनैलिटी? देखिए, बहुत सारे, अब जैसे मैं होस्ट हूँ तो बहुत सारे ऐसे अच्छे होस्ट हैं जिनको मैं मतलब थोड़ा थोड़ा उनसे ना चीज़ें ले लेती हूँ, ठीक, जैसे सुन के या देख के। जैसे ड्रेसिंग की बात हो गई, अगर किसी का ड्रेस, हाँ यार इसका अच्छा लग रहा है, अब इस हफ्ते में भी ऐसा ही थोड़ा लुक टच दूंगी खुद को, या इनकी बात एडमायर हो जाए, अच्छी इनकी चीज़ों बात से करने admire। का तरीका। अब जैसे आप चारों हैं ना, तो आपकी सबसे मतलब सामने वो होगा, तारीफ हो जाएगी, ये तो एक आप सबका चारों का एक अलग अलग बात करने का तरीका है। आपका थोड़ा मतलब जैसे सॉफ्ट है, और इनका थोड़ा मतलब ये मेरी तरह बोलती है फास्ट फास्ट, लेकिन ये बहुत अच्छा बोलती है, मतलब जो भी अपनी लैंग्वेज में बोल रही थी, क्योंकि पता वहां से चलता है। एक होता है फंबल, अटकना, ये चीज शायद इनके उसमें नहीं थी। तो यही है कि मैं देखती हूँ, थोड़ा ऑब्जर्व करती हूँ कि ये कैसे बोल रही थी, ये कैसे बोल रही थी, ये कैसे, इन्होंने बहुत अच्छा बोला, तो वो जब बात कर रही थी मैं उनको सुन रही थी, उन्होंने बहुत अच्छा बोला। तो मतलब कोई ऐसा एक नहीं है कि मैं किसी को फेवरेट कहूँ, मतलब किसी ना किसी से सही है। कुछ ना कुछ क्वालिटीज जो है हाँ। वो लेना, और ये बड़ी जबरदस्त एक क्वालिटी होती क्योंकि है अपने हम- आप में कि हम बचपन मैं अब जाहिर सी बात है 16-17 साल की थी तो आई थी इस फील्ड में, तो हमें सिखाया, सबने मिलके सिखाया, और सिखाते ऐसा थे कि हम रो पड़ते थे, सेट पे रो पड़ते थे हम। मतलब वो बाकी न्यूज़ में मैं नाम लेना चाहूँगी, वो अभी इस दुनिया में नहीं है, अजीज जान जो बहुत अच्छे न्यूज़कास्टर थे हमारे सिंधी मीडिया के, जाने माने, आप तो पहचानते हैं, तो उन्होंने हमें सिखाया था, प्रोड्यूसर थे हम हमारे। कपकेक की तरफ जाएं, वो इतने जबरदस्त तरीके से उनकी ड्रेसिंग कर रही हैं। मैं चाहती हूँ कि कैमरा एक दफ़ा वहाँ फोकस करे, प्लीज आप क्योंकि लास्ट पीस था, मैं नहीं चाह रही थी कि ये मिस हो जाए। मुझे थोड़ा सा डिटेल में बता दीजिएगा। टेम्पटिंग सा लग रहा था। ये जैसे हमने कपकेक बेक किया ना, सिंपल कपकेक तो वैसे भी होता है कि इसको कपकेक को सेंटर में से भी कटिंग करके ना, वही मैं जैसे देख रही थी। पेस्ट्री शेप में भी आ जाएगा, और कपकेक है थोड़ा Creativity आ गई, क्रिएटिव, creativity बस आ वो गई। जितना ये भी चॉकलेट बड़ा फ्लेवर है जबरदस्त है। कपकेक का, जी, जी। और ये क्रीम का बटर कौन सा- क्रीम है ये। ठीक है, बटर क्रीम, कितना अच्छा कॉम्बिनेशन बहुत बनेगा। जबरदस्त। और मतलब मौसम भी कपकेक है। हमने zoom करके हमेशा दिखा से रहे हैं देखे हैं इनको जो बिल्कुल सिंपल, लेकिन इन्होंने बहुत क्रिएटिव वे में इसे वो कर दिया है डिजाइन। थोड़ा जूम करके दिखाएं। अच्छा, आजकल थोड़ा सा ये ट्रेंडिंग में भी है ना कि केक के साथ कप केक्स भी उसके थीम के हिसाब से बड़ा बने हुए जबरदस्त होंगे। बर्थडेज वगैरह में बहुत अच्छा लगता है। कि उस पे कुछ मेंशन भी कर दो, कुछ लिखना हो, कोई विश हो। खदीजा, लिपस्टिक और ये नेल पॉलिश के जो ये भी ईटेबल है मेरे ख्याल में। हाँ, ये भी फॉन्डेंट के बने हुए यकीनन है जी ना। जी, ये सब फॉन्डेंट, ये ईटेबल है सब। हाँ, तो मैं तो पहले यही खा लेती हूँ। अच्छा आजरा, Makeup आपको भी कितना कर रहे हैं। स्वीट्स पसंद है? मीठा पसंद है? केक्स वगैरह, कपकेक्स? खा लेती हूँ मिल जाए तो। अच्छा, किसी किसी को चाय के साथ बगैर बिस्किट के या नहीं, बगैर मैं किसी उन चाय चाय से से नहीं। मैं ये वाला बंदा हूँ। खाली चाय नहीं पीती। खाली मुझे चाय नहीं के अच्छी साथ लगती। कोई मजाक पसंद नहीं है। खाली चाय। नहीं, मुझे मजाक ही मजाक पसंद है। हमें शेयरिंग पसंद है चाय के साथ, एटलीस्ट कुछ ना कुछ हो, एटलीस्ट जो है ये इस तरह से अच्छा, जैसे ये आप मीठा। मैं इनसे कुछ पूछ सकती हूँ? हाँ, जरूर। अच्छा, मैं ये पूछना चाह रही थी कि इतना अच्छा आपने मतलब आप आर्ट की माहिर लग रही है, ये जैसे आपने कब से सीखा, किसको, ये जैसे मुझसे ये पूछ रही है कि आपको मतलब कोई है फैन, कहाँ से सीखा, कब से शौक होता है ना एक बंदे को कि हाँ मुझे बड़े होके यही बनना है, या बाय चांस आप बन गई है? नहीं, बाय चांस तो ये था कि जो मेरी अपनी फील्ड थी ना, जो मैंने स्टडी की है वो फाइन आर्ट्स की है। अच्छा, तो बस ये था कि फाइन आर्ट्स को वो कंटिन्यू नहीं कर सकी, तो फिर वो जो अपनी जो आज दो फाइन आर्ट creativity सेट पर मौजूद हैं, और बहुत ही ज़्यादा देखिए फाइन आर्ट्स पढ़ने का एक ये प्लस पॉइंट होता है कि चाहे आप अपनी फील्ड से रिलेटेड कुछ करें या ना करें, आप कुछ ना कुछ क्रिएटिव Artistic class नहीं करेंगे। लाइफ में कुछ ना कुछ क्रिएटिव कर ही लेते हैं, और बहुत ही बेहतरीन किस्म की आपकी। अच्छा, ये तो जाहिर है आपने कहीं ना कहीं से तो फिर भी फाइन आर्ट्स में तो बेकिंग और ये सब नहीं, ये तो ऐसा आपने नहीं, कहीं ना कहीं से मुझे सीखा होगा ना? कुकिंग का शौक था, यानी शुरू से मॉर्निंग शो देखने का तो बहुत शौक था। स्कूल जाने से पहले मॉर्निंग शो लगे होते थे, तो उसमें वो कुकिंग का सेगमेंट आता था, वो बहुत शौक से शुरू से तो देखती थी। बेकिंग का एक प्रोफेशनली सीखा है कहीं से? जी जी, नहीं बेकिंग मैंने एज सच नहीं सीखी, सीखी मेरी खाला ने थी। वो भी ऐसे ही शौक ठीक किया? है। ठीक ठीक, सीखी मेरी खाला ने थी, उन्होंने इतना ऐसा जिसको कंटिन्यू नहीं किया, तो फिर नानू ने बोला
ये पकड़ो ये तो कर नहीं रही, उनकी जो पूरी डायरी थी वो मेरे पास आ गई। तो अच्छा, तो मतलब बेसिकली ये आपके वही है teacher कि हुई। मॉर्निंग शो से इंस्पिरेशन थी, किसी दिन टीवी पे आना है, ये बड़ा अच्छा हम इसको लेके, क्योंकि हमारा टॉपिक भी इससे रिलेटेड है कि वो शौक उनको देखिए इस यहाँ पे पता चलता है कि हमारी मीडिया का हमारी जिंदगियों में कितना गहरा असर है और बिल्कुल। कितना वो डायरेक्टली जो है वो कनेक्टेड है हमारी लाइफ से। असांजा नाज़रीन जेके तव्हां ॾिसो पिया, ॾाढो ख़ूबसूरत क़िस्म जूं कचहरियूं हलनि पियूं, बहितरीन महिमान असां सां मौजूदु आहिनि ऐं क्रिएटिविटीअ जी हिकिड़ी पंहिंजी नई क़िस्म जी हिकिड़ी शो आहे जेको ॾेखारे पई पंहिंजी बेकिंग जे हवाले सां, केक मेकिंग जे हवाले सां, केक खे डिकोर करण जे हवाले सां। सो जेको नंबर स्क्रीन ते अचे पियो इन करे पियो अचे त तव्हां कॉल कयो ऐं तव्हांखे बि अगरि कुझु पुछिणो आहे त तव्हां असांजे शो में शामिलु थियो, छो त असां ॾाढो मिस कंदा आहियूं तव्हांजूं लाइव कॉल्स ऐं ॾाढो मज़ो ईंदो आहे, ॾाढो असां इंजॉय कंदा आहियूं। सो इन ई हवाले सां नंबर आहे स्क्रीन ते ईंदो हूंदो, तव्हां ज़रूरु नंबर ॾिसो ऐं ज़रूरु कॉल कयो, मूंखे इंतज़ारु रहंदो आहे तव्हांजी कॉल जो। जी अज़रा, आप बताएं कि आपका कुकिंग में कितनी दिलचस्पी है, करती हैं घर पे? जी बिल्कुल मैं करती हूँ, और कुकिंग से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो मैं सब बनाती हूँ। जैसे हमारे सिंधी में आपको पता है जैसे मुश्किल लगता है चावल की रोटी अरे हाँ, बनाना, वो तो बहुत ही मुश्किल है भाई। वो मैं बहुत अच्छी बनाती हूँ। अरे वाह, और सबसे बहुत मुश्किल है। साग बना लेती हूँ, आम रोटी बन जाती है, चावल की रोटी बड़ी मछली मुश्किल बना लेती हूँ, मतलब सब चीजें। अच्छा, जैसे हम तो अपनी अम्मी को देखते हैं ना, तो वो बाजरे की और चावल की वो तो यूं बना अरे रही होती अम्मियाँ हैं, बहुत तो कुछ उसके बना बहुत लेती हैं, ज़्यादा मेरी बहुत अम्मी भी ज़्यादा बहुत कुछ बना लेती है। अच्छा यार, ये कुकिंग वगैरह तो मेरा ख्याल है हर खातून को ही आती होगी। हम आते हैं अपनी फील्ड की जानिब, क्योंकि आज हमारी फील्ड से रिलेटेड है। तो अज़रा मुझे ये बताइएगा कि अभी बात ने आपसे एक सवाल किया था कि आपके एडमायरिंग पर्सनालिटी मीडिया में आपने बताया कि मैंने बहुत कुछ सबसे जो है ना थोड़ा थोड़ा सीखा, और वही ज़बरदस्त इंसान है जो सबसे कुछ ना कुछ सीखता है, और सीखने का अमल मेरा ख्याल है पूरी ज़िंदगी जारी रहता है। तो ये बताइएगा कि कुछ मीडिया में कुछ इस तरह की कुछ चीज़ें हुई कि कुछ नेगेटिव पर्सपेक्टिव से कि एक लड़की के लिए जो है ना काफ़ी हर्डल्स पैदा करती हैं, या एक लड़की को क्या क्या चीज़ें फेस करना पड़ती हैं, तो ये अगर हो तो एक्सपीरियंस अपना ज़रूर शेयर करें। बिल्कुल। अच्छा, जैसे अभी आप भी काम कर रहे हो, बिल्कुल, मैं ऐसा भी ही है। इसी फील्ड से ताल्लुक रखती हूँ, तो ये तो हो ही नहीं सकता कि किसी के साथ ऐसी सिचुएशन या ऐसे माहौल से आप ना गुजरे। बहुत सारे लोग आपको अच्छे भी मिलेंगे, बहुत सारे लोग आपको बुरे भी मिलेंगे, और लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ कि या मैं ये समझती हूँ कि बुरे लोगों का मिलना भी बहुत जरूरी होता है। जब तक आपको बुरे लोग नहीं मिलेंगे। बहुत कुछ बेहतरीन बात हो रही है, लेकिन कॉल आई है, कॉल अटेंड कर लेते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से बात कर रहे हैं? अली खान चाय से बात कर रहे हैं जमानी से। जी अली खान साहब, बताइए कैसे हैं आप, कैसा लग रहा है आपको हमारा शो? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह के एहसान है। हमारा ज़बान सिंधी में बात सिंधी में ॻाल्हायो साईं, सिंधी में ॻाल्हायो, पंहिंजा ठहियूं। सिंधी में ॻाल्हाईंदा। आदि ख़ुशि आहियो, ॿियो ख़ैर आहे, ठीक ठाक? ठीक ठाक, दुआऊं तव्हांजूं। कहिड़ा हाल आहिनि, छा चवणु साईं? कुझु कंदो अली खान चाय दे देरा मुराद जमानी बहुत किस तरह ॻाल्हाईंदो। जी जी साईं, कीअं थो लॻे? अभी का पुछा कयो, अभी जेको केक ठाहे जी किथे मिलंदो ऐं केतिरे रक़म जो आहे? ठीक आ, ओके। हाँ, असांजी फरमाइश भी आहे, असांजी फरमाइश पूरी कयो, असांखे कलाम सिंधी थोरी देरि सम्झाए आवाज़ में ॿुधायो। डन बिल्कुलु डन थी वियो, लॉक थी वियो, हींअर तव्हांजी फरमाइश ई हलंदी हाणे। चलो ठीक है। थैंक यू, मेहरबानी जी। बहुत ही बेहतरीन। हमारी जो कॉलर है उन्होंने पूछा है कि ये केक जो है ये आप जो है इसकी प्राइस क्या है और ये कैसे आपको रब्ता किया जाए, ऑर्डर कैसे दिया जाए। उसको बहुत ही खूबसूरत आपका केक जो है हमारे देखने वालों को देखा है, और बहुत अच्छा, ही मैं ये कहना चाहूंगी बात बीच में कि मोना आप ना थोड़ा सा कुछ रेंज में बताइएगा कि प्राइस यहाँ से यहाँ चलिए तक प्राइस हो सकती है। बाद में बताइएगा। एक और कॉल आई है, कॉल से है। बात कर लेते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, वालेकुम सलाम। बेन खुशा अभी तक ठीक ठाक, बिल्कुल। केर पिया ॻाल्हायो, किथां पिया ॻाल्हायो? अभी कराची खां अलीपुर भटी पियो ॻाल्हायां। भेण तव्हां सभिनी खे सलाम। वालेकुम भेण आई आहे तव्हां ख़ासि करे, ऐं अॼु फोन जो कान उन जे लाइ कयो आहे। मुंहिंजी भेण आहे नंढी अज़रा। जी बिल्कुलु, अज़रा आई आहे। तव्हां अज़रा सां ॻाल्हाइणु चाहींदव? जी जी बिल्कुल। तव्हां सभिनी हाणे उर्दू में ॻाल्हाईंदुमि। सारियों को अस्सलाम वालेकुम मेरे तरफ से बाजी। वालेकुम सलाम। वालेकुम अस्सलाम। आपका प्रोग्राम में कोशिश करता हूँ, हर प्रोग्राम में शामिल हो जाता हूँ, लेकिन आज आपका जो गेस्ट है ना, वो मुझे दुनिया में अगर को पसंद है तो यही गेस्ट तुम्हारा पसंद है। क्या बात है, क्या बात है। तुझे बहन के रूप में अदरा दिए, और ऐसी बहन अल्लाह हर इंसान को दे। आमीन आमीन आमीन। अदरा मेरा अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम सलाम, कीअं आहियो? बहुत ठीकु आहियो? अभी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बाबा खुश आहियो? छा कयो? अल्लाह जो शुक्र। अईबा एॾा वॾा लफ़्ज़ तव्हां मुंहिंजे लाइ चया, वॾी महिरबानी, वॾी महिरबानी। जरा बहन, आप जो है ना, आपको अपने भाई की दुआ है, अल्लाह करेगा आप बहुत बुलंदियों पर जाएंगी इंशाल्लाह। आमीन। और आपको जो है ना मेरे बच्चे बहुत याद करते हैं ना, जरा बेटा बहुत याद करते हैं ना, जो है ना किसी तरीके से जो है ना आपका फजर आना आवेगा, एक दफा जरूर अपने बिल्कुल। भतीजों से मिल लेना। बिल्कुल इंशाल्लाह, मैं जरूर आऊंगी, मैं जरूर आऊंगी। आपका बहुत शुक्रिया। आपको अल्लाह खुश रखे, आपको अल्लाह बुलंद, और सारी बाजी लोगों को मेरा दिल से जो है दुआ है, अल्लाह करे आप ऐसे थैंक प्यारे यू सो बाजी मच, लेके बहुत आओ शुक्रिया आपका। और अच्छी अच्छी गुफ्तगू है। और आप लोगों की भाभी जो है, मेरी घरवाली अजराम की भाभी जो है, वो भी माशाल्लाह टैलेंट में बहुत बड़ी टैलेंट है। किसी दिन आप कोई हमें टाइम जरूर जरूर, बिल्कुल बिल्कुल, आप जरूर हमें राब्ता करें और हमें आप अपना नंबर लिखवाएं और हम जरूर मौका देंगे उनको। जो है ना अजरा को पता है वो एक बहुत टैलेंट, मैं चाहता हूँ मेरी घरवाली का टैलेंट जो है यहाँ घर तक नहीं रहे, थोड़ा सा इससे कुछ बहुत बिल्कुल जरूर करना चाहता हूँ। जबरदस्त, बहुत खुशी हुई आप जैसे जो है मैं समझूंगी सोच रखने वाले मर्दों बड़ी की। मेहरबानी, अल्लाह आप सबको थैंक यू खुश रखे। थैंक यू थैंक यू, बहुत खूबसूरत। और बहुत मैं समझूंगी कि इनकी जो एक सोच थी ना कि अपनी वाइफ का टैलेंट को आगे ले जाना, इंट्रोड्यूस कराना है दुनिया को, बहुत बताएं। बहुत कम और इस मर्दों में तरह होता के है। बाशऊर फर्द की हमारी सोसाइटी को बहुत ज़्यादा जरूरत है। बहुत जरूर। इसी तरह आपके बिल्कुल। और जैसे हमारा एक कॉलर की रिक्वेस्ट भी आई थी गाने की, लेकिन गाने से पहले मैं आप उसका जवाब दे दीजिएगा कि ये इसका जो है आपको कैसे कांटेक्ट करें, कोई नंबर है, कोई वेबसाइट, कोई फेसबुक, क्या आप जरा ये बताएं ताकि वो नोट करें। FOOD OO है, ठीक है। D फूड स्लैश वो नीचे जो एक छोटी सी लाइन आती है वो पॉइंट POINT फूड पॉइंट, लेकिन फूड में दो ओ की बजाय 000 हो जाएगा। ओके, ठीक है, जबरदस्त। और स्मॉल लेटर इंशाल्लाह वो आपको राब्ता करेंगे, फिर आप कस्टमाइज आपके और केक्स के वो ऑर्डर देंगे। और जैसे कि उनकी एक ख्वाहिश भी थी और के जो है फरमाइशी आपका कलाम है जो हम चलाएंगे, सो अचो तो नाज़रीन ॿुधूं था कलाम, ख़ूबसूरत म्यूज़िक आहे, इंजॉय करें, वरी अचूं था पाण कचहरी कंदासीं। अल्लाह रे अल्लाह मार भी दो तो जानी
करती जे कसम न जेरी अल्लाह रे अल्लाह रे अल्लाह मार भी दो तो जानी अल्लाह रे अल्लाह मार भी दो तो जानी अल्लाह रे अल्लाह रे अल्लाह रे अल्लाह मुझे प्यारी सारी धरती ऐ प्यारी मुखे सरती सोनिया ही मोरन जेड़ी पोपट जे पड़न जेड़ी सोनिया ही मोरन जेड़ी मुझी रानी हुरन जे हो हुरन जे अखड़न जे अल्लाह रे अल्लाह मार भी दो तो जानी अल्लाह रे अल्लाह जी नाज़रीन, बहितरीन कलाम एंजॉय कयोसीं नजफ़ अलीअ जो ऐं ॾाढो ख़ूबसूरत ॻाईंदड़ आहे, असांजो सिंध जो बहितरीन गुलूकार आहे। ऐं अज़रा तव्हांखे कीअं लॻो असांजो कलाम, कीअं लॻो मौसीक़ी असां तव्हांखे आहे भला दिलचस्प? हाँ बिल्कुल। ऐं मौसीक़ी जेका आहे उहा आहे रोज़ ग़िज़ा। बिल्कुलु तव्हां को बि कमु करे वठो, पर अगरि विच में कंहिं बि क़िस्म जी मौसीक़ी तव्हां ॿुधंदो तव्हांजो हिकिड़ो मूड जेको आहे उहो फ्रेश थी वेंदो आहे। बिल्कुलु त थकावट में बि तव्हांखे मौसीक़ी जी ज़रूरत पवंदी आहे, तव्हां ख़ुशि हूंदा आहियो त बि तव्हांखे मौसीक़ी जी ज़रूरत पवंदी आहे, तव्हां ॾुखायल हूंदा मूड तब चेंजर है, तव्हांखे कोई मौसीक़ी शॉर्ट मूड चेंजर है अगर म्यूजिक आप सुन लेते हैं। अच्छा, हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया, तो सबसे ज्यादा अजरा आप अब खुद किस चीज में ज्यादा इन्वॉल्व रहते हैं? लेकिन क्योंकि ऑब्वियसली हमारे हाथों में मोबाइल रहते हैं, सोशल मीडिया पे तो हम होंगे, लेकिन आपको खुद क्या पसंद है, ज्यादा एक्टिव कहाँ पे रहना? ज़्यादा तो जाहिर सी बात है जो हमारा काम है, तो मैं 2-3 चैनल्स पे अभी काम कर रही हूँ। तो जैसे मैं मॉर्निंग शो करती हूँ तो फिर कहीं दूसरे दिन मेरा इवनिंग शो हो रहा होता है, तो वहाँ पर ज़्यादातर मैं टीवी पे ही होती हूँ। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, हाँ मतलब ज़्यादातर, और जो घर में टाइम मिलता है और वो कोई यकीन नहीं करेगा कि मतलब ये जाके आराम कर रही होंगी या कुछ, मैं मतलब अपने घर का पूरा काम करती हूँ, तो काम में मतलब बिजी, मतलब हम टाइम ऐसे गुजर जाते हैं। हम फीमेल्स जब घर से बाहर निकलते हैं तो हमारा वही कॉर्पोरेट स्टाइल है, सोफिस्टिकेटेड है और वही हमने अपना काम करना है। घर आके हम वही पक्की किस्म की फीमेल्स हैं, हमारे अंदर की वो जो चीज है ना कि हमने घर के काम खुद अपने हाथ से करने हैं, कुकिंग खुद करती होंगी यकीनन, अपने सारे काम खुद करती होंगी। अच्छा, मतलब फीमेल्स में ये चीज रहती ही है, चाहे वो जिस भी फील्ड से रिलेटेड हो। फील्ड से आप किसी भी फील्ड से आप ताल्लुक रखिए, फील्ड आपकी अपनी जगह पर है, लेकिन आप जाहिर सी बात है जब एक औरत का नाम आ जाता है ना, तो वही बात है कि आपको चाहे दुनिया की हर चीज बैठे बिठाए दी जाए, लेकिन एक फिर भी होता है औरत उठ के अपना काम कर ही लेती है। अच्छा, इसी से ना एक और चीज़ मेरे जहन में आ रही है कि एक एज अ वुमन, ठीक है, बड़ा डिफ़िकल्ट होता है हर फील्ड को जो है वो करना, तो आप क्या समझती हैं कि इस फील्ड में क्या क्या डिफ़िकल्टीज, क्या क्या चीज़ें आपको फेस करनी पड़ती है? ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरा ख्याल है आज के लिए। अच्छा, जैसे ये इसी से रिलेटेड आपने पहले भी पूछा सवाल, तो मैं उसका जवाब यही देना चाह रही थी, बीच में वो कॉल आ गई थी शायद। तो कोई ऐसी फील्ड नहीं है या कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे आपको कोई प्रॉब्लम्स ना हो। असल में ये एक मिसकंसेप्शन है मीडिया के लिए ख़वातीन के हवाले से, कि थोड़ा सा मिसकंसेप्शन ये है कि मींस के कुछ ना कुछ थोड़ा सा ऊपर नीचे या इस तरह से कुछ चीज़ें होती हैं, मिसहैप्स वगैरह ज़्यादा ख़वातीन से के साथ होती हैं एज़ कम्पेयर टू मेल्स। तो आपका इस बारे में क्या राय है? ये अपनी राय बताइएगा। ये जो आपका सवाल है, ये हर फील्ड का सवाल है, ये मैं मीडिया का सवाल नहीं कहूंगी, लेकिन मीडिया में ये ज्यादा चीज देखी जाती है। लड़की जब बाहर निकलती है, देखिए मीडिया का दौर अब एक हम कहें कि मीडिया हमारे लिए, जैसे आपने कहा थोड़ी देर पहले कि मीडिया हमारे लिए बहुत जरूरी हो गई है और बहुत अहम रोल है मीडिया का हमारी लाइफ में, लेकिन मीडिया से पहले
भी जो फील्ड्स थी या जो हमारी ख़वातीन बाहर निकलती थी, उस वक्त भी वही सोच थी, वही कॉन्सेप्ट था, और वही दिक्कतें होती थी उनको भी जो आज हमें हो रही है। Exactly. तो ये सिर्फ मीडिया का इशू नहीं है, बस ये है कि थोड़ा वो यही सोच एक आ गई है कि भाई टीवी पे काम करने वाली जो लड़कियां हैं या मतलब जो भी ख़वातीन हैं उनको ये प्रॉब्लम्स होती होंगी। तो ज़रूरी नहीं है, मैंने वही कहा कि आपको हर जगह पे अच्छे लोग भी मिलेंगे और बुरे लोग भी मिलेंगे, और बुरे लोग मिलना बहुत ज़रूरी है अच्छे लोगों से, क्योंकि आप बुरे लोगों से बहुत कुछ सीखते हो, और जब आप सीखोगे नहीं तो आप आगे नहीं बढ़ोगे। आपकी लाइफ में अगर सब कुछ आपको मिलता जा रहा होता है ना, फिर भी मज़ा नहीं आता है। इसी को अज़रा में आगे लेके, जैसे अभी तो ये मीडिया बहुत ग्रो कर रही है। जहाँ 5 लड़कियां आती थी, अभी 500 की लाइन। तो नई आने वाली लड़कियों के लिए आप क्या कहना चाहती हैं कि वो इसको एज प्रोफेशन अडॉप्ट करें, या उसको एज अ सिर्फ शौक है तो शौक की हद तक वो उसको रखें, बड़ा उसको इम्पोर्टेंट सवाल। कैसे प्रोफेशनली लेके जाएं, एक आपकी राय चाहिए। अच्छा, मैं अगर नई लड़कियों के लिए मैं ये कहूँगी, अगर कोई आना चाह रहा है एज अ प्रोफेशन इसको लेने के लिए ना, कि मैं फ्यूचर में मुझे अच्छी होस्ट बनना है या अच्छी न्यूज़ एंकर बनना है, या तो देखें वही बात आ जाती है कि ये सब कुछ हमारे अपने हाथ में होता है। आप अगर अच्छे तरीके से अपनी फील्ड को लेकर चलेंगी तो किसी भी फील्ड में आप चल जाएंगी, और अगर आप जंप मारने की कोशिश करेंगी ना, फिर आप गिर जाएंगी। मीडिया तो वो फील्ड है, तो अगर आप क्लिक कर गए तो कर गए, हाँ, नहीं कर तो गए। और लेकिन यहाँ पर भी ये है कि जैसे ये एक हमारी सबकी, जैसे देखने वालों के लिए मैं कह रही हूँ, या हम जिस खानदान से ताल्लुक़ रखते होंगे, आपके खानदान, मेरा खानदान, सबकी सोच यही है कि जाहिर सी बात, जैसे इन्होंने कहा कि मतलब थोड़ा बहुत उनको होता है ज़हन में कि मुआशरा ऐसा है, हमें बताता है साफ। आपको कभी ऐसा फील हुआ जब आप आई तो आपके फैमिली रिलेटिव्स में किसी ने नफी की, कोई इनकार किया कि आप नहीं जाए? नहीं, बहुत किया। फिर कैसे फेस किया मतलब उस चीज़ को? पहले बहुत किया, फिर 6-8 महीने के बाद उन्होंने मेरा काम देखा, उन्होंने मेरी स्क्रीन देखी कि मैं स्क्रीन पे कर क्या रही हूँ एक्चुअली ना, कि देखिए स्क्रीन पे तो हर कोई आ रहा है, तो आप सोशल मीडिया का दौर है, आप देख रहे हो कि लड़कियां किस किस तरह की वीडियोस बना रही है। अच्छा, ये देखो, ये मीडिया नहीं कह रही कि आप इस तरह करो, ये हमारी अपनी मर्जी है ना, आप यूज किस तरह कर रहे हो। तो जो नई लड़कियां हैं उनके लिए भी यही होगा, और जो काम कर रही हैं आपके सामने भी हैं सब, तो देखें अपने हाथ में होता है सब कुछ। आपके पास मोबाइल है, आप इसको कितना यूज कर रहे हो, कैसे यूज कर रहे हो, वो तो आपके हाथ में है ना। मोबाइल थोड़ी कहेगा कि मुझे इस तरह यूज करो। तो आप एक मीडिया स्पोक पर्सन के पास बड़ी पावर होती है परसेप्शन को चेंज करने की, क्योंकि मीडिया जो है ना आपका परसेप्शन मेकर भी है, आपका ओपिनियन मेकर भी है, बड़ी ज़बरदस्त पावर होती है। तो आपने अपने प्लेटफॉर्म से कभी इस तरह से, क्योंकि हमारे माशरे में कहीं ना कहीं अभी भी 60 to 70% ये सोच है जो मीडिया, क्योंकि वैसे तो हम बहुत सारी फील्ड में जो है ख़वातीन को बहुत से हर्डल्स का सामना करना पड़ता है जब वो घर से बाहर निकलती हैं, लेकिन मीडिया से आज हमारा टॉपिक है मीडिया से रिलेटेड है, तो हम इसी फील्ड को ही टच करेंगे। तो आपने एज अ स्पोक पर्सन कभी ये है कि लोगों को बताने की कोशिश की है, क्योंकि 70 to 80% लोगों का अभी भी मानना ये है कि मीडिया पे जो ख़वातीन काम करती हैं उन हर लिहाज से उनको जो है ना वो मापा जाता है, जांचा जाता है कि आया करेक्टर वाइज या वैसे भी इस तरह से, कि किस तरह से आप ऐसे लोगों को डील करती हैं, या क्या आप लोगों के जजमेंटल सोच है उसके लिए आपने एक अपनी पावर को कैसे यूज किया है? देखिए, जैसे आप जिस भी फील्ड में आप होते हो ना, जहाँ आपको एक्सपीरियंस हो जाता है या कुछ टाइम आपका गुजर जाता है, आपको पता चल जाता है कि कौन सही है और कौन गलत है। तो जैसे आपने 60 या 70% की बात की कि लोगों के जहन में ऐसी बातें हैं, और अगर करते हैं तो उनको हम कैसे जवाब देते हैं, तो बात वही आ जाती है कि एक तो अपने हाथ में होता है, और दूसरा अगर मैं यही कहूँगी कि अगर आप कहीं भी जा रहे हो किसी भी फील्ड में, मैं मीडिया को इसलिए वो नहीं कर रही क्योंकि मैंने हर फील्ड में ऐसे लोग देखे हैं, तो वही बात है कि अगर आप
अब आपके हाथ में, ये लोग कुछ भी नहीं है। आप जैसे मैं हूँ ना, मैं अपने लिए कहूंगी मैं कुछ भी नहीं हूँ जब तक मेरी पूरी टीम है। मैं जब तक पूरी टीम के साथ मिलके अपना काम नहीं करूंगी, मैं कुछ नहीं हूँ। अकेली अजरा तो कुछ भी नहीं है, मैं तो आज भी सीख रही हूँ। तो ये जो लोगों की थोड़ी बहुत सोच है, जो कि मीडिया के लड़कियों के लिए या खवातीन के लिए सोचते हैं कि भाई इस तरह मीडिया में लड़कियां तो काम ऐसा करती हैं, नहीं तो है, इस तरह से। बिल्कुल ऐसा नहीं है। आपके हाथ में होता है। और वही बात है कि आप खुद देखें ना, हर किसी का काम आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा होता है। और काफी लोग तो आजकल घर बैठे टीवी पे आ रहे हैं, टिकटॉक के जरिए आ रहे हैं, दूसरी वेबसाइट है उनके जरिए आ रहे अगर हैं। जहाँ तक टीवी की बात की जाए तो कि हम लोग जब टीवी के किसी भी शो, मॉर्निंग शो होस्ट कर रहे हैं या कोई भी प्रोग्राम जब हम लोग उस पर होस्ट कर रहे हैं, चाहे वो लाइव शो हो या रिकॉर्डेड हो, आप ये बताएं कि आपकी अपनी जो है दूसरी जो एक रीडिंग हैबिट है, मुताला अदब जो है, वो उसकी कितनी इम्पोर्टेंस है उसमें कि एक होस्ट जब बोल रही है तो उसकी वोकेबलरी, उसका मुताला जब अच्छा होता है तो वो किस तरीके से जाहिर होता है। और आप खुद क्या पढ़ती हैं, क्या कभी आप इस तरह अदब का सहारा लेती हैं, और अगर लेती हैं तो उसको किस तरीके से अपने होस्टिंग स्किल्स को किस तरह आप इम्प्रूव करती हैं? ये सारा ज़रा इस एक्टिविटी के हवाले से हमें बताएं। बिल्कुल। अच्छा, एज अ होस्ट मैं बताऊंगी, जैसे आप भी माशाल्लाह बहुत अच्छा प्रोग्राम कर रही हैं, बहुत अच्छी होस्टिंग है आप चारों की। तो जैसे मेरा अभी है मॉर्निंग शो, ठीक है, और इससे पहले जो मैं शो करती थी वो भी ऐसे ही लाइक मॉर्निंग शो था, लेकिन वो इवनिंग में चलता था, जिनके वो कॉलर भी उन्होंने कॉल की। ठीक। तो हर किसी जो प्रोग्राम है उसका थीम अलग होता है। एक होता है, अब जैसे आपने बीच में सॉन्ग वगैरह सुना दिए, तो मॉर्निंग शो में भी यही होता है कि हमने थोड़ा सा entertainment अपना देना है। इंट्रो दिया, उसमें एक दो शेर हमने पढ़े जो अच्छे आपको लगते हैं। ज़ाहिर सी बात है, हर होस्ट का एक होता है कि वो अगर दिलचस्पी ना भी रखे शेरो शायरी से, तो अपनी उसके लिए बेहतर करने के लिए वो करना पड़ता है। तो वो बहुत थोड़ा हो जाते हैं। और मेन जो हमारा फोकस होता है वो टॉपिक पे होता है कि हमें एक दिन पहले पता चल जाता है कि फला टॉपिक है कल, या हम डेज को ज्यादा वो करते हैं कि कल कौन सा डे, आज कौन सा है, या कल किस पे बात करनी है। गेस्ट एक दिन आपको पहले पता चल जाते हैं कि कौन है, फिर उनका प्रोफाइल आ जाता है, फिर उस पे स्टडी। तो स्टडी के बगैर तो होस्टिंग इतना अच्छा मेरे ख्याल से तो कोई बंदा नहीं कर सकता। और आजकल इस चीज़ की बहुत ज़्यादा लैकिंग है कि आप जब गेस्ट, किसी भी गेस्ट का जब आप इंटरव्यू कर रही हैं, कोई भी आपके पास गेस्ट आ रहा है, तो उस गेस्ट की नो हाउ बहुत कम है। तो इस चीज़ को आप कैसे देख रही हैं, और आप जो आइंदा आने वाली जैसे दूसरी जो फीमेल है उनको क्या एडवाइस देंगी कि वो किस तरह आए और अपना, क्योंकि ये भी एक प्रोफेशन है, ये ऐसे ही कोई मैं समझूंगी इट्स नॉट अ बेड ऑफ रोजेस कि जब और कोई काम नहीं है तो चलो टीवी पे बैठ के होस्ट कर लिया। यू हैव टू नो अबाउट द गेस्ट, अबाउट द टॉपिक। अच्छा, इसी में मैं एक चीज और ऐड करूंगी। जैसे बाक ने कहा ना कि हमें पहले से ही गेस्ट के बारे में या जो भी हमारे रिलेटेड टॉपिक हो, जैसे आप कहते हैं कि हमने उसको स्टडी किया हुआ हो, तो ये जो अक्सर होता है ना कि गेस्ट कुछ होता है, उसको जो बेसिक सोशल मीडिया की वेबसाइट्स वगैरह से उठा के देख के उसके बारे में इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं, जबकि वो एक्चुअली उसके बारे में कुछ वैसा होता ही नहीं है। अभी रिसेंटली ही मैं एक वो शेयर कर लूँ आप लोग के साथ भी कि मैं एक सिंपोजियम अटेंड कर रही थी, वो हमदर्द से रिलेटेड था, तो हकीम सईद की बात तो वहाँ पे लाजमी होगी। अब वो उन्होंने पता नहीं कौन सी चीजें उनके साथ एसोसिएट कर दी, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था कि उन्होंने ये भी किया, उन्होंने ये भी किया। आप तारीफ करें लेकिन इतनी भी बड़ा चढ़ा के नहीं। तो वो जैसे ये जो बेसिक सी वेबसाइट्स होती हैं उसमें से कुछ भी उठा के पढ़ लेना, तो ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है होस्ट की। वो वहाँ पे होता है जहाँ पे किसी डायरेक्टर का ध्यान नहीं होता, या आपका होस्ट जो है वो सॉरी जैसे लैक ऑफ नॉलेज होती है, बेला होगा, जाहिर सी बात है उसको कुछ पता नहीं होगा। तो आप ये काफी लोग तो ऐसे हैं, अगर आपने उनको सडनली कोई होस्ट दे दिया ना तो वो उससे बात नहीं कर पाएंगे। सही। आपको पता ही नहीं, मुझे सिर्फ ये पता है ये अजरा है, ये न्यूज़ पढ़ती है, बस दैट्स इट। आगे उनको पता ही नहीं है कि इन्होंने और क्या क्या किया, क्या नहीं किया, या कहाँ तक। तो मतलब इस फील्ड के लिए एक तो मुताला आप समझती हैं बहुत जरूरी है, दूसरा कि आप देख कर आए, होमवर्क करके आए, आप देखें कि आपको ये भी पता हो, आपको ये भी पता हो कि वो कोई भी, अगर आप इस फील्ड में, तो आपके कॉम्पिटिटर्स जो हैं वो कौन है, वो किस तरह शो चलाते हैं। आप अपने शो के साथ आप दूसरों का शो भी देखें, आपको नो हाउ रखना बहुत जरूरी है। अच्छा, जैसे आपने कहा ना आप अपने शो की तरह दूसरों का शो देखें, तो ये भी देखना पड़ता है कि दूसरे हमारा शो भी देख रहे हैं, मतलब दूसरे हमें भी वॉच करते हैं कि इन्होंने क्या बात करी और ये किस तरह। इवन वही बात आप वाली कि आज
आजकल तो कपड़े, इयररिंग, ज्वेलरी, ड्रेसिंग, हेयर स्टाइल, हर चीज देखी जाती है नोट की कि जाती है, इसने आज क्या पहना, आज क्या बात की, कि आज यहाँ किस चीज में अटक गई या अटक गया, या जो मतलब टॉपिक है उससे हाँ, रिलेट या कर भी रहे हैं टॉपिक या से नहीं। रिलेटेड बात कर रहे हैं या टॉपिक से बाहर निकल चुके हैं, ये बातें नोट करते हैं। और आपके अगर अपने चैनल वाले नहीं करते तो दूसरे जरूर करते हैं। लुक्स बिल्कुल मैटर सही बात करते है। हैं बहुत ज्यादा। आपका आपकी Appearance, अपीयरेंस बिल्कुल करते हैं, बिल्कुल कर, वही मैं बात कह रही हूँ ना कि अगर हम, चलो आप अपनी टीम है ना पूरी, कुछ मिस भी हो जाए तो ठीक है, लेकिन बाहर वाले आपको जरूर बोलेंगे कि ये आपका गेस्ट आया था, फिर ये हुआ था, या उसका अगर इवन माइक तो एक वो है ना, माइक खराब हो जाए वो भी आपका नोट किया जाता है कि आपके क्योंकि लाइव वो तो किसी के प्रोग्राम हाथ में में अगर नहीं आपका है, mic इलेक्ट्रॉनिक खराब चीजें हो कभी भी खराब हो हाँ, सकती लेकिन यही होता है कि टेक्निकल इश्यूज है, ये सारे टेक्निकल तो- इश्यूज। अच्छा, जैसे अभी आप कह रही है ना अजरा के लाइव प्रोग्राम में माइक खराब हो जाना, इस तरह से ना अक्सर हो जाता है। अब हम सब लाइव बिल्कुल प्रोग्राम होता फेस है, करते हैं, तो कभी मुंह से कुछ जुमला आगे पीछे, हमारी नियत नहीं भी होती है तो भी निकल जाता हो है। जाता है। कभी आपने भी इतना टाइम गुजारा है न्यूज में, बाकी चीजों में, तो कभी का कोई ऐसा एक्सपीरियंस कि आपके मुंह से कुछ या तो फंबल बोल दें या सेंटेंस या फिर कुछ डिटेल कुछ गलत चली गई हो, कुछ भी ऐसा? जी जी बिल्कुल हुआ है। जब हम न्यूज़ सीख रहे थे तो लाइव, मतलब नए नए लाइव हम आए थे, तो एक डरे हुए भी थे और एक खौफ भी था। और सीनियर्स हमारे जैसे सामने नज़र आ रहे स्टूडियो, वहाँ पे थे, हम यहाँ स्टूडियो में बैठे थे। तो जैसे उन्होंने मुझे कहा कि हम यहाँ से क्यों देंगे, तो आपको न्यूज़ पढ़ना है ना, तो वो मुझे समझा रहे थे, ओके ठीक है रेडी। तो मैंने कहा हाँ सर माँ बिल्कुल ठीक रेडी है यहाँ। तो उन्होंने कहा ठीक है हम जैसे क्यों करेंगे, तो वो 4-5 सेकंड का ना वो गैप आ गया बीच में, तो मुझे लगा कि फिर से ही मुझे बता रहे हैं कि हम क्यों देंगे। तो उन्होंने जैसे ही बोला ना कि हाँ क्यों हम देंगे, तो वो मैं लाइव बोल गई, ये नहीं बोला कि मुझे ये नहीं बोलना था ना कि हाँ मैं ओके हूँ, रेडी या हूँ। नहीं मैं उन्होंने जैसे क्यों बोला मैंने बोल दिया कि हाँ मैं रेडी हूँ, बिल्कुल ठीक है। तो वहां से मुझे चिल्लाना शुरू हो गए कि तुम लाइव हो। फिर उसमें से मैंने एक बात सीखी थी, अब मैं लाइव हर प्रोग्राम में अपने में कहती हूँ, जो भी इस तरह का अगर हो जाता है तो मैं यही कहती हूँ कि लाइव का यही तो मजा है, सही कि आप जाहिर सी बात है इंसान है, इधर इधर जबान है, लेकिन और इधर इससे हो जो है ना जाती ट्रेन में इंसान बहुत जल्दी होता है, अगर सीखता है, लाइव बहुत सीखता सीखता बहुत है, जल्दी हाँ। एज कम्पेयर टू रिकॉर्डिंग वाला जो होता है। इससे लाइव सेशन में ये होता है कि हमने जो भी करना है बड़ा देखभाल के बोलना है, तो फिर हम रेडी हो जाते हैं, हम बिल्कुल ही नया वो अभी होते काफी हैं। हमने बातें कर ली, बहुत ब्लैक एंड व्हाइट बातें भी हो गई, थोड़ा कलर्स और ऐड करते हैं, बिल्कुल क्योंकि ऐसा काफी ही है। serious हम हो गए थे ना, तो कलर्स और स्वीटनेस, कलर और मिठास हमारी ऐड होगी कप केक्स और केक्स की तरफ से। तो मोना आपने ये तकरीबन आई थिंक कंप्लीट कर लिया है। आई थिंक ये कोई बटरफ्लाई है बनी हुई है इस पे, इसका थोड़ा सा बताएं और बाकी केक की भी डिटेल्स बता दें। बड़ी खूबसूरत सी बटरफ्लाइज एडिबल भी मिल जाती है, यानी उससे आप फॉन्डेंट से भी बना सकते हैं, पर ये जो है ये प्रिंट आउट निकाला हुआ अच्छा, ठीक है। और इसकी थर्ड कटिंग कटिंग की। आपके जो रखे हुए ये हैं ये सर्दियों की सौगात और लाहौर की सौगात स्पेशली नान खताई है। खताई। वाह, तो ये नान खताई है, जैसे ये है ये किशमिश वाली है, ये आलमंड है और ये कोकोनट है। इसमें भी वैरायटी है। ये तो जो हम अभी बात करते कि टी टाइम मैं के ये स्नैक्स तो चाहूंगी बेहतरीन खतीजा, ये जो बड़ा जबरदस्त इन्होंने क्रिएटिविटी किया है ना, बटरफ्लाइज भी लगा के, कैमरामैन को चाहूंगी कि इनको जरा जूम करें, बड़ा खूबसूरत लग रहा है ये जो है कपकेक्स इन्होंने नए भी किए तो हैं। हम जैसे लोग घर में भी आई थिंक हमें बिल्कुल आसान ऐसा, तरीका बिल्कुल बता दिया मुझे- होना जी, चाहिए। यही क्योंकि आइडिया मेरा मुझे ये ज़हन में होता है कि मेरा एक वो रेडियो पे भी मेरा सेगमेंट चलता है, उसमें मेरा झटपट के नाम से मेरा वो है सही। सेगमेंट, तो उसमें मैं यही इसको ना क्रिएटिव बिल्कुल इजी तरीके से बताया है कि आप बेक नहीं भी करें, गेस्ट आ गए हैं, बच्चों की बर्थडेज हैं, बच्चों की बर्थडे हैं, तो हम इसको कपकेक बाइट से ले लें। क्रीम तो अब हर जगह बिल्कुल, बिल्कुल इजी अवेलेबल है, अब तो ये ऐसी चीज होगी हर जगह आपको और मिल कोन जाएगी, भी इजीली अवेलेबल है, तो जी उसके वो इजी मिल जाती है। तो nozzles भी कटिंग मिल करें, जाएंगे। बच्चों को एक जैसे प्रेजेंट पर अच्छा वो ये अच्छा लगता है बनाने ना। में टाइम कितना लगा है आपका? ये इसको बनने में इतना टाइम baking में तो लगा होगा। बेकिंग करने में तो ऑब्वियसली वो उसमें तो लगता ही है। कितना टाइम लगा? ये यानी इसको मुझे रेडी करने में रात को, जैसे मुझे सुबह आना था तो रात में 3 बजे तक 3-3:30 बजे तक जाग के ये सारा काम किया। अच्छा, और फिर ये जैसे ये फॉन्डेंट वर्क में ज़्यादा टाइम लगता है,
अच्छा, क्रीम वर्क में तो इतना नहीं जितना फॉन्डेंट वर्क में, क्योंकि इसको एक एक इसका छोटा छोटा इसका जो होता है ना पैटर्न बनाया से हुआ है। करना एक पड़ता एक है ना। चीज, अभी तो ये थोड़ा बड़ा ना, कई दफा तो होता है कि कपकेक के ऊपर जब वो पूरे करेक्टर लगाने पड़ते हैं, वो एक एक चीज उसको देख के करनी पड़ती है, बहुत ज्यादा। नहीं, इस बार वैसे आइटम हो ना, आपने अच्छा ही किया कि आपने बेसिक वाला इस बार हमें बताया। नेक्स्ट टाइम के लिए अगर कभी इत्तेफाक हमारा हुआ तो हम ये फ्लावर की डिटेल्स पूछेंगे, और अगर अदर देन क्लच कुछ और बनाना हो तो किस तरह से उसको शेप देंगे। ये फ्लावर तो ये रिबन से बने हुए हैं, ये ईटेबल नहीं है। हाँ, लेकिन नेक्स्ट टाइम के लिए अगर ये आप एडिबल ribbon वाले के लिए। हमें बता सकें। जी जी, जी नेक्स्ट टाइम आप हमें जब आएंगे ना तो आप हमें ये सारी चीजें उस वक्त बना के दिखाएंगे कि ये जो लिपस्टिक आपने बनाई है कैसे बनी है। और आई थिंक फॉन्डेंट की एक शॉर्ट सी रेसिपी भी पता होनी चाहिए, क्योंकि हम फॉन्डेंट बोलते जा रहे हैं लेकिन हम ये बता नहीं पा रहे कि फॉन्डेंट है क्या। तो अगर मोना आप शॉर्ट एक बता सके कि फॉन्डेंट क्या होता है इन देखने शॉर्ट वालों के लिए। ये है कि आप बना बनाया भी मिल जाता है, वो ज़्यादा, क्योंकि जो उस लेवल पे बना होता है ना, जब हमने घर पे बनाना है तो हम खुद कर लें, पर जब हमने सेल आउट करना है तो पूरा इसमें प्रोफेशनल पूरा होना चाहिए। इसके लिए हमें क्वांटिटी पूरी इसकी देखनी है कि आइसिंग शुगर जो है वो कितनी मिकदार पूरी होनी चाहिए। इसमें वो जो जलती है वो ग्लिसरीन वगैरह यूज होती हैं, जो चीज़ें यूज होती हैं, हाँ, वो तो तो वैसे उसकी बताइए, क्वांटिटी इसकी पूरी main recipe होनी होगी चाहिए। कोई। तो उसके इसमें वो जो इसकी डो बनानी पड़ती है ना, उस पर बहुत मेहनत करनी सही बात है, है। और फिर काफी कलर्स भी लंबा ऐड करने प्रोसीजर होंगे। है, काफी लंबा इसका आजकल प्रोसीजर। ट्रेंडिंग भी यही के इसी तरह जी, की जी। जो है वो Customize ही चल रहे हैं। कस्टमाइज ही चल रहे हैं आजकल। तो जी। वो गया जमाना सीधा जो पहले सीधा होता कोई अब सीधा तो सीधा बच्चे भी है। नहीं मांगते। ऐसा ही है। बहुत एक ज़बरदस्त किस्म की बातचीत हो रही है और हमारी बहुत से कलरफुल सी चीज़ें और क्रिएटिविटी दिखा रही है, लेकिन मैं मिस कर रही हूँ हमारे कॉलर्स को। तो मैं रिक्वेस्ट करती हूँ मेरी और भी बहुत जो हम को होस्ट है कि जी आप जमल प्लीज़ अपने ज़रा बलूची ऑडियंस को जगाएं, बोलें भाई इतवार का दिन तो है लेकिन अब जो है टाइम हो गया, उठ जाए और हमें कॉल करें, हमारे शो में आ जाए। नहीं, आई एम श्योर उठे हुए होंगे। गुली चारुका नु बाक मना शिगान जनगाएं कि ते कॉलर वप्तगा मजानी शुमना वप्तगे भले अगे शुमा आगा शुमारा ई प्रोग्राम में चारगा और शुमारा ई प्रोग्राम में ता वश बु अगाएं ए सेगमेंट में ओई मेहमाना गुंगा पुत्रानी या शुमे यक सजेशन ए शुमा गुमा गप इदा बारजूर बुजुर्ग तकने होती यक सिंपल लाइव कॉल जरिए शुमा ई प्रोग्राम में ता बारजूर तकने हमरा कॉल कने मैं कॉल जो नंबर है मैं स्क्रीन सरा अल्लम मुदाम चली या कॉल बुजुर्ग पे कने अन्नु बाक मना शिगान जता मने ख्याल ज़रूरी है इन्हों के शुमाए कॉल पे कने बहुत ज़रूरी है। और जिमल के बाद दिमाग रानो ज़ा खु बतासो तो लाजमी बदर यादो मची अवल खु बतासो दूने ज़ियाद व कॉल्स कवल मुश्तची के पिके चैरा वो बदीचा बल कॉल रातला ही ना और वाड़ा वो मुझे सिर्फ पछतो कॉलर्स तब अरवेदा, लेकिन नन सब हम आपा ख्याल के पख्तूनख्वा के लिए यक ज़्यादा सुहाइदी पर वाड़ा बिस्तरों के नाज दिला पूरी कॉल नदी कड़ा को जा तासो ऑर्डर रिक्वेस्ट कोम और तासो अगर चेरे रिक्वेस्ट दे मुश्ती पारा के चेरे सॉन्ग अरविदा वाड़े या तासो अक्पल चेरे स्किल मुश्ता इंट्रोड्यूस का बनता वाड़े को लाजमी मुश्ता कॉल वकई और मुश्ता कांटेक्ट वकई और मुझ बता सकता इंशाल्लाह प्रोग्राम के वहाँ इनवाइट को और तासो अक्पल स्किल वहाँ रश कर और चेरे अगर तासो बस अदर रिक्वेस्ट भी ये चेरे दस स्पेसिफिक टॉपिक जो तासो वाड़े ची मुझ अक्पल प्रोग्राम के लिए डिस्कस को हाँ वहाँ मत को। सो आई थिंक नायाब भी अपने हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। मेरा ख्याल ये है कि अगर दीगर सूबों की ने रिक्वेस्ट कर ली है तो फिर हम भी ज़रा पंजाबियों पंजाब वालों बड़ा मिस कर रहे हैं, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ एनर्जी नहीं मिस कर रहे हैं कि ਤੁਹਾਡੇ कॉल्स ਦੇ मुंतज़र हाँ उठो कॉल मिलाओ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ शामिल हो जाओ और किसी भी किस्म ਦੀ क्यूरी है ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। बड़ा ज़बरदस्त है इस टाइम नानक ताई ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਲਾਹੌਰੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ कि बड़े ज़बरदस्त है सौगात है। इस हवाले ਨਾਲ कोई भी क्यूरी कोई भी ਤੁਸੀਂ नॉलेज देना चाहते हो या किसी भी हवाले ਨਾਲ ਗੱਲ करना चाहते हो ਤੇ कॉल्स करो। इस वक्त ਅਸੀਂ मुंतज़र हाँ ਤੁਹਾਡੀ कॉल्स ਦੇ, क्योंकि ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ એનર્ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਸਾਡੀ એનર્ਜੀ ਬੂਸਟਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ એનર્ਜੀ ਬੂਸਟਰ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਸ ਵਕਤ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ और ਚਾਹਨੇ ਆ ਕਿ ਇੱਕ शो दोबारा तो एक जड़ी एनर्जी आए तो कॉल ज़रूर करो। बिल्कुल कॉल करें। और एक बहुत ज़रूरी बात जो मैं कहना चाहूँगी अज़रा से मैं पूछूँगी, अज़रा आप बताएं आपने इतने सारे शोज़ किए हैं, इतने इंटरव्यूज़ किए हैं, कभी ऐसा कोई यादगार किसी पर्सनैलिटी का इंटरव्यू किया हो जो याद रहेगा हो कि भाई ये जो मैंने किया है ना ये मेरी ज़िंदगी भर मुझे याद रहेगा, ऐसा कोई शो है? बिल्कुल है, ऐसे बहुत सारे हैं। बताएं कौन से हैं और वो क्यों इतने ख़ास हैं आपकी जो ज़िंदगी? आपका फेवरेट रहा हो इन सब में। वो लाइक
मिनिस्टर्स और सेक्रेटरीज हैं, दो सेक्रेटरीज हैं जिनके मैंने किए थे इंटरव्यू, वो और एक सूबाई वजीर था, उनका इंटरव्यू बहुत मतलब बहुत एक यादगार रहा, क्योंकि उसमें जो उनकी एक्टिविटी। और ऐसा कोई है कि किसी का करना है, कोई शौक है, ख्वाब है कोई ज़िंदगी में कभी ये काम करना है मुझे, इंटरव्यू के हवाले से, इंटरव्यू हो या मीडिया के हवाले से, कोई ऐसा शो करना चाह रही हैं आप, चाहे मैं क्योंकि मीडिया में हूँ तो मेरा एक ख्वाब है कि मैं इस किस्म का एक शो करूँ, या किसी एक मेरा पर्सनैलिटी का इंटरव्यू जब मैं न्यूज़ में थी तो मेरा मॉर्निंग का था, तो शायद मेरा पूरा हो तो किसी ऐसी खास सेलिब्रिटी का इंटरव्यू करना है, ऐसी कोई है जो आपकी फेवरेट रही हो, अदबी हो, सिंगर हो, फेवरेट सिंगर जो थे हमारे सिंधी के, उनका मैं कर चुकी हूँ, जैसे बड़े हैं ना। अच्छा कर लिए। इसके अलावा आपकी और सारे ख्वाब पूरे करने मीडिया के हिसाब से तकरीबन मेरे हो गए, क्योंकि मैंने करंट अफेयर के प्रोग्राम बहुत सारे किए हैं और मॉर्निंग शो के अलावा भी बहुत सारे प्रोग्राम्स किए हैं, तो प्रोग्राम वाले ख्वाब मेरे पूरे हो चुके हैं लगभग। अच्छा खदीजा, आप जो बात कर रही थी ना, मैं उस हवाले से बात करना चाह रही हूँ, जैसे सोशल मीडिया पे हम कोई भी खबर सुनते हैं फेक होती है या उसमें इतनी सच्चाई नहीं होती, यहाँ फिर मैं आपको अपने ये जो मीडिया है, हमारा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, चैनल्स हैं, हम जो भी खबर सुनते हैं, ये हमारी मीडिया का पावर है कि हम स्विच करते हैं न्यूज़ पे, हम उसको देखने की कोशिश करते हैं कि सच है कि गलत, तो जैसे भी हो ये अपनी जगह पे ये मीडियम बड़ा स्ट्रॉन्ग है और हमेशा रहेगा। ऑथेंटिक मीडियम है ना असल में, ये सोशल मीडिया ना हर एक के हाथों में एक तरीके से, आपका जो दिल चाहता है आप पोस्ट कर देते हो, और 10,000 का मोबाइल भी है उससे, लेकिन ये तो एक ये असल में मैं बात करती चलूं, असल में ये कि असल में ये होता है, इसमें एडिटर होता है, सब एडिटर होता है, खबर आती है, रिपोर्टर लेकर आता है, पहले वो तस्दीक होती है, मुकम्मल एक मुकम्मल प्रोसेस होता है, तो जाहिर सी बात है वो ऑथेंटिकेशन जो मीडियम है इस मीडिया की, वो अभी तक बरकरार है और इसको अभी तक कोई बीट नहीं कर पाया है। ये है कि सोशल मीडिया में हमारे साथ मौजूद हैं। अज़रा, आप बताएं कि आपके जो अपने लाइफ के एक्सपीरियंसेस, आप बेसिकली किस ज़ाहिर गांव से हैं, तो वहाँ से आपका आना जाना भी होता है, और क्या है आपका वहाँ की क्या एक्टिविटीज़ होती हैं, किस किस्म का, कहाँ से? मैं डिस्ट्रिक्ट दादू से ताल्लुक़ रखती हूँ। सिटी मेरा मेहर दादू से तो हमारे सिंधी काफ़ी जो है, मैं समझूंगी कि दादू देखने वालों को मैं ज़रूर कहूँगी कि ॾिसंदड़नि खे भी ख़बर हुजे कि दादू अम्मा बेहतरीन सिंगर, बेहतरीन शायर, बेहतरीन एंकर्स पर्सन, असांखे दादूअ ॾाढो कुछ ॾिनो आहे, दादूअ जा माण्हू तमामु टैलेंटेड आहिनि। कीअं तो मुझे, हाँ, पर मुझे डिस्ट्रिक्ट दादू आहे, मुझे सिटी जो है वो मेहर आहे। अच्छा, जिसका कहते हैं कि मावा और मेहंदी मशहूर है जी, तो मैं वहाँ की हूँ बेसिकली। और मेरा बचपन पूरा मेरे शहर में गुजरा, उसके बाद 8th क्लास के बाद जो है मैं हैदराबाद में आ गई, हम शिफ्ट हो गए। अच्छा जी, सही। तो अभी भी जाती हैं उधर में? हाँ, बिल्कुल जाती हूँ, लेकिन अभी इतना जाना नहीं होता। तो कभी ऐसा होता है कभी पब्लिक प्लेस में कोई मद्दाह मिल गया, कोई फैन, जैसे हमारी अभी आपके फैन की कॉल आ गई थी, तो ऐसा कभी हुआ है कि कोई फैन मिल जाते हैं? ऐसा बहुत होता है, और ज्यादातर हम जब अपने इंटीरियर सिंध जाते हैं वहाँ पर ज्यादा होता है। अच्छा, तो वहाँ पे तो आपको पता है कि हमारे स्क्रीन के लोगों को इतना पसंद किया जाता है कि आपकी सोच बहुत पसंद किया जाता है। जबरदस्त। अच्छा, गाने का कभी शौक हुआ है, कभी सिंगिंग करने का सोचा? नहीं। ना गाने का, ना ड्रामे का, ना मॉडलिंग। अच्छा, हाँ, सिर्फ बस सोफिस्टिकेटेड फील्ड इन्होंने चॉइस की। जो ख्वाहिश थी वो मैंने जैसे बताया कि होस्टिंग की, वो मेरी पूरी हो गई, दैट्स इट। अच्छा, इसके अलावा आप तो मजीद कुछ नहीं काम करना चाहती हैं? हाँ, और ये भी करना है, ये भी करना शौक होता है। हर चीज को एक्सप्लोर करने से बेहतर समझा कि एक असल में बहुत जो अच्छी बात मुझे अज़रा की लगी है कि बहुत ही जो है वो लिमिटेड सी अपनी लाइफ इन्होंने एक रखी हुई है, ना ज़्यादा ख्वाहिशें रखी हैं, जो थोड़ा बहुत उन्होंने समझा कि मुझे शौक है, तो उन्होंने बोला कि मेरे सारे ख्वाब पूरे हुए। सारी सेलिब्रिटीज के इंटरव्यू जो फेवरेट्स थे उनके कर चुकी हैं, ना कपड़ों में, ना मेकअप में, ना कितनी सादा सी चीजें थी वो मेरी लगभग पूरी हो चुकी है। ऐसा कुछ नहीं रहा कि मुझे इतना वो कोई शो कर रहा है वो रह गया। अच्छा। अज़रा, आपकी बैठी मेकअप रूम में खामोश सी, इनके अंदर वो मुझे नज़र आई कि वो जुनून वो है कि जैसे ही कैमरा लाइट्स ऑन हुई और
पर्सनालिटी स्विच कर स्विच जाएगी। कर गई और वो इतनी टॉकेटिव बहुत माशाल्लाह इतना अच्छा बहुत बोल रही ज़बरदस्त और हैं। बहुत बेहतरीन हमारी ज़बरदस्त। होस्ट हैं। बहुत मीडिया की फील्ड में ऐसी बहुत कम लेडीज़ हैं, कम खातून हैं ऐसी, जो मैं समझती हूँ कि इन चीज़ों से बज़ाहिरी लुक से ज़्यादा वो अपने आप की स्किल्स को ग्रो करने में और उसमें ज़्यादा ध्यान बिलीव करती हैं। अच्छा, आप कभी ऐसा हो जाता है बहुत कि एंड टाइम पे जो है शो टॉपिक चेंज हो जाता है, बिल्कुल। तो फिर आप ऐसी सिचुएशन में कैसे लाइव संभालते? देखिए लाइव तो मेरा फेवरेट है। मुझे रिकॉर्डेड से जो एलर्जी है, मैं नहीं करती हूँ रिकॉर्डेड प्रोग्राम। जब आ जाते हैं ना मुझे बुखार हो जाते हैं। जैसे अभी हमने दिवाली का रिकॉर्डेड प्रोग्राम किया था तो उसमें पूरा दिन चला गया। तो रिकॉर्डेड से तो अच्छा है लाइव। और लाइव में अगर टॉपिक का चेंज होना, अभी इतना एक्सपीरियंस हो गया है तो इतनी दिक्कत नहीं मतलब होती हर है। टॉपिक पे आप हाँ, बोल बात लेती हैं। मतलब जितना मुझ में है उतना मैं बात कर मतलब सकती हूँ। स्क्रिप्टिंग वगैरह की तो नहीं, नहीं, कभी नहीं, इस तरह कभी से नहीं। होता है ना, होस्ट नहीं। होती है अक्सर औकात के। वो होस्ट ही नहीं क्या ही जिसको है। सवाल बताया जाए, क्या बात है, या क्या बात। स्क्रिप्ट का सहारा लेना पड़ता है। जबरदस्त यही हो बात है। जाता है मतलब बात। बहुत बेहतरीन, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और जिस किस्म की आप में पैशनेट हैं आप, जिस तरीके से, मैं उम्मीद करती हूँ कि और भी आप अच्छे तरीके से ग्रो करें और अच्छा नाम कमाएं। और आप जैसी होस्ट, आप जैसी लेडीज़ को हमारी सिंधी मीडिया में, हमारे पाकिस्तानी मीडिया में बहुत ज़रूरत है इस चीज़ की कि अच्छे लोग आएँ और अच्छे हमारे सिंध को अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट करें। और बहुत आपका भी शुक्रिया मोना, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग इन अ शो। बहुत ही खूबसूरत किस्म की आपने अपनी क्रिएटिविटी दिखाई, बहुत ज़बरदस्त। मैं समझती हूँ जितनी ये चीज़ें देखने में हम समझते हैं ना कि बहुत आसान है, और एक केक को खाने में जितना कम एक सेकंड लगता है और उसको बनाने में काटने उतनी ज़्यादा मेहनत लगती है। बिल्कुल, मैं यही कहने वाली थी कि सो किस तरीके मैं से- ये कहना चाहूँगी लास्ट में, जी, आपका मेरे ख्याल last से आप message पॉइंट मैं ऑफ की ज़रूर देना तरफ चाहूँगी। जाएंगी अभी। तो मैं ये कहना चाह रही हूँ, आपका चारों का बहुत शुक्रिया एक दफ़ा दोबारा। और मुझे बहुत मज़ा आया आप चारों के साथ, आपकी इतनी अच्छी अच्छी ज़ुबानें सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू बहुत। और बहुत हमें भी बहुत अच्छा लगा आप, क्योंकि आपके मैं जानती हूँ बहुत सारे फैंस हैं और बहुत वो उनको खुशी भी हुई है कि आप हमारे शो में आई हैं। तो आप जाते जाते क्या फाइनल मैसेज देंगे अपने देखने वालों को? बस मैं अपने देखने वालों को तो यही मैसेज दूंगी कि खुश रहें और खुश रहने दें और मेहनत करें। अगर आपको कोई भी काम दिया जा रहा है तो जब तक आपका दिल उसमें नहीं है तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो दिल लगाकर आपकी जो भी फील्ड है उसके साथ सच्चे रहें, सच्चाई के साथ अपना काम करें, स्ट्रगल करें। और दूसरों के कंधों पे वो कहते हैं ना, बंदूक रख के कभी नहीं चलाई जा सकती। तो आप अपनी हिम्मत, अपने आप की जो हिम्मत है ना, आप खुद बने। बस यही कहना चाहूँगी। बेहतरीन, ज़बरदस्त, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। ऐं नाज़रीन, उम्मीद आहे कि तव्हांखे बि अॼु जो शो ॾाढो पसंदि आयो हूंदो। असांखे बि ॾाढो मज़ो आयो, इंजॉय कयोसीं। क्रिएटिव आर्ट ऐं असांजो जेको आर्ट ऐं आर्टिस्ट वारो कॉर्नर आहे उहो बि ॾाढो ख़ूबसूरत तरीक़े सां उन केक मेकिंग ऐं डेकोरेशन सां कप केक्स जो ठाती। सो इहे जेके असांजा आर्ट हिकिड़ो मां सम्झंदसि जंहिं मक़सद सां इहो असांजो कॉर्नर तयारु कयो वियो आहे, इन करे ई आहे त जेके बि चाहे नवाण जेका आहे न, जेके न्यू टैलेंट आहिनि, हुनरमंदनि खे उजागर करणु ऐं उन्हनि खे मौक़ो मिले त अचे पंहिंजो हुनर ॾेखारनि असांजे प्रोग्राम जे ज़रिए। सो तव्हां बि असांखे कॉन्टेक्ट करे सघो था घर वेठे। जीअं त असांखे हिकिड़े कॉलर बि ज़िक्र कयो त उन्हनि जी वाइफ ॾाढी क्रिएटिव आहे, त तव्हांजी कंहिं बि क्रिएटिविटी आहे, तव्हां चाहियो था त तव्हां हिते अची ॾेखारे सघो था पंहिंजो हुनर, त तव्हां असांखे राब्तो कयो। ऐं पाकिस्तान PTV नेशनल जी 7 जो हिकिड़ो नंबर आहे, तव्हां उन्हनि खे कॉन्टेक्ट कयो ऐं असांजी टीम, पाकिस्तान टाइम जी टीम ज़रूरु तव्हांखे कॉन्टेक्ट कंदी, राब्तो कंदी ऐं तव्हां अचो, तव्हांखे इनवाइट कंदासीं त असांजे शो में अचे, तव्हां पंहिंजो हुनर ॾेखारियो। ऐं उन सां गॾोगॾु जेके बि ॾिसंदड़ आहिनि उन्हनि जे लाइ असांजी कोशिशि हूंदी आहे त को टॉपिक हुजे, को इंफॉर्मेटिव टॉपिक हुजे ऐं इंफॉर्मेटिव उन टॉपिक सां रिलेटेड महिमान जेके हुजनि असांजे स्टूडियो में हुजनि। सो ॾाढियूं ख़ूबसूरत ॻाल्हियूं, ख़ूबसूरत कचहरियूं ऐं इन्हनि सभिनी ख़ूबसूरत रंगनि जो मजमूओ जेको असांजो पाकिस्तान टाइम शो आहे, छो त ॾाढियूं ख़ूबसूरत ॿोलियूं जेके असांजे पाकिस्तान जूं आहिनि उहे असांजे शो में हूंदियूं आहिनि। ऐं इन ई गुलदस्ते वांगुरु जेको असांजो पाकिस्तान आहे उनखे अलाह साईं शादो आबाद रखे। ऐं उमेदु आहे त तव्हां बि हीउ हफ़्तो पंहिंजो ख़्यालु रखिजो। ईंदड़ हफ़्ते वरी पाकिस्तान टाइम में आचर जे ॾींहुं 2 खां 4 बाक़ी पीरज़ादा तव्हां खां गॾु हूंदी। तेसि ताईं जो दुआऊं ऐं पंहिंजो खोड़ सारो ख़्यालु रखिजो। अलाह भाई।
जी दिमाग रानो उम्मीद लरम चे तासो बनने वाला प्रोग्राम है हाँ गुना खुश करे हुए ची चरंग हमेशा तासो हर हफ्ते तो मुझ प्रोग्राम खुश हुई और प्रोग्राम बा वल्दबा स्पेता लाइव वल्दबा रिपीट कीजिए खुआ क्या तासो ले ऐसे कि अगर चेरे तासो चेरे खबर मिस हुआ या अगर अगर जो केक माने डिकोर के दाए लगे वो जो आर्ट एंड आर्टिस्ट वाला सेगमेंट वो रखा के तासो चेश मिस कर दे हागा हाँ तासो ले ऐसे और बल ये वो खबर कि अगर तासो के चेक दूने स्किलफुल दई और हागा मुझ प्रोग्राम के रातला वाड़ी को तासो मुझ नंबर माने कांटेक्ट वाला से यो दी मुझ टीम में तासो कांटेक्ट वकी या बिया तासो यूट्यूब माने कमटे मुझ प्रोग्राम गो रही हो से हागा के लांदे तासो कमेंट वके मुझ हागा चे वहाँ तासो कांटेक्ट वाले सु और उस असे हम मौसम तब्दीली ची लगे दे को अखपल ढेर ख्याल सते ची लज अखपल दी स्ने ची और गुआड़ा और दी इंजीर दगा इस्तेमाल और दी खुश्क मेवा जो मुझे इस्तेमाल है वो उसको दी हागा इस्तेमाल अखपल रूटीन के राड़े ची तासो दे या यख जो ज्यादा जी लगे दे हागा चदी जान प्रोटेक्ट कई और चेरे बीमार दिन असी ची चे है दिन अभी ची नेक्स्ट संडे तासो मुझ प्रोग्राम मिस कई और उम्मीद लरम ची तासो बनन मुझ वाला गेस्ट पहाँ ढेरा खुश कड़ी हुई और जो हमारा वाड़ा खबर सवीबा और कम हम मुझ तासो ता इन्फॉर्मेशन दरकवल कोशिश मुकवल लगे हागा पता सो पूरी रसीदले भी बल हफ्ते तब ब्याबा मिलाओ के जो इंशाल्लाह तरचो पूरी अखपल ख्याल साथ तरचो अल्लाह मान जी गुल चारों का ईशतम में मर्ची प्रोग्राम डॉलदारिंग गेस्ट अजरारा मिन्नतवारन के आत गोमा मर्ची साड़ी बू इदा में वशे मोना इदा वशिंग केक आनी रेसिपी अमरा दा केक आनी अमरा वदी प्रेजेंटेशन को मसा को अशबूता अजराई मैसेज आगूँ कि हमेशा होती कार सरा होती मेहनत सरा तवज्जो विदे होती बलोचे कौमार मामे गुशिंग के अगिश में जालबूल अनिता टैलेंट हैं तो आ टैलेंट शुमा आई गो अमरा बेबे आई गो आई दस्ता बेगिरे आरा देमा बेबरे पर ज़रूरत है यक जनियाद में शुमे स्ट्रॉन्ग भी यक माशरे स्ट्रॉन्ग भी आई पर आ बेसक होती यक माशरे आ जोड़ कर न गए जनियादम जोड़ कर न गए शुमा जनियादम आना होती बिदे एक स्पेस गुमाया लोड बेबे आ शुमे हम कोपक बेबे मनी हमें मर्चिए पैगाम है कि शुमा उती जनी आदम आना स्पेस पे दे उती जनी आदम आंगो आयनी हर्ची ख्वाहिशें आयना पूरा करने परचा के आयनी वंचु जिंदता हक के आओ जिंदग बू अगलोटा होती हर ख्वाहिशां पूरा करना अगलोटा और ख्वाहिश अलावा ज़िंदगी शुमा इदा आतगे वो यक कार्य कनगापा कारा शुमा होती शर्री सरा पिकने मनी आखिरी मैसेज हमेशा के होती किर्रो गिरे मर्दों में ख्याला पिकने वती हो ख्याला पिकने मंजिमल ए अफ्तेश गुशमा इजाज़त लूटी गुशमा मिलनी दे में अफ्ते तना मना इजाज़त दे अल्लाह हाफिज़ रहूँ नाया भी जी नाज़रीन ऐसी आज द शो और आज द टॉपिक उम्मीद करने बड़ा इन्फॉर्मेटिव रहा है अगर बड़ी खूबसूरत गल सी उन्होंने दोबारा एक कोट करनी है मेहमान की जानब तो कि वो सी ऐसी कि फील्ड के हवाले ना सी गल कर रहे सन तो उन्होंने कहा कि तुहाडा अपना आप बड़ा होना तुहाडा अपना आप बेहतर होना ज़्यादा लाजमी है एज़ कंपेयर टू असी सोसाइटी की जजमेंटल की है साढ़े हवाले ना या कुछ भी है इस बड़ा एक लबे लबाब ऐसी कि साढ़ा अपना आप जो ना वो सही होना चाहिए नो मैटर दुनिया की कहती है की करती है की सोचती है साढ़े हवाले ना असी आप ही ठीक हाँ असी ठीक हाँ साढ़ा रब साढ़े तो ठीक है खुश है तो फिर सानू कुछ नहीं चाहिए असी किसी भी फील्ड में जा सकते हैं और मेहनत के जरिए अगे अपना ना मनवा सकते हैं तो नाज़रीन अगले हफ्ते फिर हाजिर होवांगे नवे मेहमान ते नवे टॉपिक दे नाल उदों तक सानू दवो इजाज़त अल्लाह निगहबान पाकिस्तान जिंदाबाद।